जय माता दी सभी को जी। बाकी भी आने दें। दीपक मिश्रा जी। जय शंकर की सभी को जी। लोकेश त्रिपाठी जी कैसे हैं आप प्रभु? बहुत बढ़िया गुरु जी, बहुत बढ़िया एकदम। वेरी गुड। लेट अदर पीपल ज्वाइन एंड मोस्टली मैं बताता नहीं हूँ, तो जब समय मिलता है समय के हिसाब से आ जाता है। पर मैंने ये सोचा है कि अब मंडे और वेडनेसडे शायद सिर्फ क्लास रखेंगे, क्योंकि मैं बिजी भी हूँ और सुबह मैं बिजी था, इसलिए क्लास जो है अब कर ली। तो मोस्टली जो हमारी युति की क्लास होगी, और मैंने इस बार इसलिए भेजा है, कुछ लोग अभी भी ट्रांजिशन फेस में हैं, तो उनको जो है हमने ऐड किया है। वो जो हमारा लाल किताब ग्रुप और फाइनल ग्रुप जो है, उसमें से कुछ लोग अभी रिव्यू दे रहे हैं। तो बात करते हैं आज जो हमारा दूसरा जो युति है, बहुत ही प्यारी युति और बहुत ही उत्तम युति। इसके बारे में इसको गज केसरी योग वैदिक में कहा जाता है, और गुरु और चंद्र की, और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है युति है, पर फल नहीं देती किसी को भी। रीजन क्या है? कहीं ना कहीं इस युति को समझने में दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो गज गिनती का लोगों को आने दें, अभी काफी लोग जो ज्वाइन होने वाले हैं, तो क्योंकि रैंडमली भेजा गया है। तो देखिए, यहाँ पर एक और बात है, जब भी हम युति के बारे में निशानियां या बैटिंग या जो भी हम बात करते हैं, उसमें एक चीज स्पष्ट होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि कई बार हमें चीजों को देखना पड़ेगा कि आना नंबर में युति है। जैसे हम लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं क्योंकि रैंडमली बताया, तो जैसे हमने कल बात की, अगर आप सभी ने देखा होगा कि हमने बात की कल, एक जो युति के बारे में कहा, लोगों में कॉन्फिडेंस होता है, ये होता है, वो होता है, गुरु और सूर्य की। पर यहाँ पर अगर उस जातक का लगन जो होगा, हालांकि लाल किताब जो है, राम राम प्रभु जी, राखी शर्मा जी, हालांकि जो लगन है उसको मानती नहीं अपना, क्या उसको बोलते हैं लाल किताब में, पर लगन कहीं ना कहीं असर तो दिखाते ही है ना। अब कर्क लगन की कुंडली हो, तो लगन में ना हो, वैसे कहीं भी हो, गुरु और सूर्य, जैसे जो हमने कल डिस्कस किया, तो जरूरी नहीं कि वो बंदा वैसे ही दबंग होगा या बॉसी होगा। तो आपको जब भी प्रेडिक्शंस करनी है, तो ये चीजें जरूर देखनी है। मैं हमेशा ही कहता हूँ, कोई भी हमारा जो ज्योतिष, जो वैदिक ज्योतिष है ना, वो बेस है। जैसे रेकी, उसूई की रेकी बेस है, तो इसको नहीं छोड़ना। एलके में भी लिखा है, एलके मीन्स लाल किताब में भी लिखा है। तो अगर आप पहले जो वैदिक ज्योतिष को थोड़ा समझे, सीखें और फिर ही इसमें आए, तो अपना जो लगन है, लगन को ध्यान में रखना है। लगन के बारे में स्टडी जरूर करके रखिएगा, आपकी लाइफ के लिए ये बहुत जरूरी होगा अगर आप इस फील्ड में हैं। चाहे आप लगन को मिटाकर आप एक नंबर भी लिख देंगे, पर लगन से ही आप 50-100 बैटिंग लगा सकते हैं बंदे। तो लगन के बारे में जानकार होना, लगन की मैंने तो लगन की अलग अलग किताबें भी पढ़ी हुई हैं, अब काफी पुरानी पढ़ी हुई, कुछ तो भूल भी गए। तो लगन का जो बेसिक स्वभाव है, वो मूल स्वभाव होता है इंसान का, वो उसमें रहता ही रहता है। और यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रखना, युति आदेश करते वक्त, लोग अभी जवान हो रहे हैं काफी, और किसी ने हाथ भी रेज किया है, तो यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखना है आपने, जब भी आपने युति जो है वो प्रेडिक्शन करनी है, पहली बात तो लगन देखकर करनी है। दूसरी बात है चंद्र की राशि, अब तो ये गुरु चंद्र वाली है ना तकरीबन, तो राशि देख के आपने प्रेडिक्शन करनी है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अगर इन चीजों को आप फॉलो करेंगे। अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी। एक अच्छा शिकारी वही होता है जो समान समय दें। अच्छा शिकारी वही होता है जो समय लेके, टाइम लेके अपना निशाना साध कर और फिर वो निशाना तीर छोड़ता है, वही एक अच्छा शिकारी होता है। ऐसे अंधाधुंध फायरिंग करने से आपका भी नुकसान है, और जो शिकार है कई बार बैटिंग भी नहीं कई बार लगती। तो बहुत अच्छी एग्जांपल, जैसे कल की हमने कोर्स किया तो सारी उसमें हमने गुरु जो सूर्य में यही कहा कि बंदा बॉसी होगा, ओवर कॉन्फिडेंट, ईगोइस्टिक होगा। पर अगर कर्क लगन का बंदा हुआ सपोज, या कन्या लगन का हुआ, ये दो लगन जो होते हैं मोस्टली शाही लगन होते हैं, जो मैंने देखा है। मीन लगन वाले भी कम बात करते हैं, ये भी चीज मैंने देखी। वो स्वभाव में कम बात करेंगे, सोचेंगे ज्यादा, हमेशा ख्यालों में रहते हैं, आंखें उनकी ऐसे रहती हैं जैसे मेडिटेशन पोज में होती है। तो हर लगन का जो महत्व होता है, तो
अब वही बैटिंग आप सेम लगन पर लगा दें तो नहीं लगेगी, ये चीज़ देखनी। और दूसरा उनका खाना-वार देखना। जय माता दी, रोज़ी राणा जी कैसे हैं आप? जय माता दी। तो उनका खाना-वार देखना कि वो कौन से खाने में है, लगन और खाना और राशि देखनी, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो चाहे आप लाल किताब कर रहे हैं, चाहे केपी कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, नाड़ी कर रहे हैं, मेन ये है कि आप लगन पर अवश्य और अवश्य थोड़ा-सा ज्ञान जो है वो पास रखें। तो चलिए आगे चलते हैं, हम गुरु और चंद्र की युति, बहुत प्यारी युति जिसे गजकेसरी योग कहा जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि पर ये युति आजकल इतना फल नहीं देती, लोगों को इतना फल नहीं मिलता है इसका। बहुत रेयर युति है, पर मैंने काफ़ी कुंडलियों में देखी है, मेरे एक मित्र हैं उनकी कुंडली में है। और यहाँ पर गजकेसरी का मतलब क्या है कि ये हाथी नहीं है, गजकेसरी का मतलब कि एक्सट्रीम नॉलेज, दोनों ही ग्रह जो है, चंद्रमा तलीम का, गुरु ज्ञान का कारक है, नॉलेज एंड विज़डम के कारक हैं दोनों ही ग्रह। तो यहाँ पर ये एक पावर पैक है नॉलेज का, विज़डम का। तो आगे हम बात करते हैं, इस युति को खोलते हैं, खोलने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। दूसरी तौर पे देखें कि गुरु जो है, वो हवा भी है और ना ही हवा स्टेबल रहती है, और चंद्रमा जो है, वो भी अनस्टेबल ग्रह है। सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ग्रह जो है, वो चंद्रमा भी है। तो ये भी चीज़ आपने देखनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये देखनी है आपने, देखिए पानी में हवा होगी तो पानी अच्छा होगा, पानी में हवा होगी तो पानी अच्छा होगा। पर अगर हवा में पानी हो जाए तो नमी बढ़ जाती है और वो हानिकारक होती है। तो वैसे तो दोनों ग्रहों में पावरफुल जो है वो गुरु है। युतियों में ये भी चीज़ आपने देखनी है कि दोनों ग्रहों में से कौन-सा पावरफुल है। जैसे गुरु बुध की युति आगे करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, गुरु बुध की युति में, ये चीज़ें ये। तो आपको ये भी चीज़ देखनी है कि दोनों ग्रहों में कौन-सा पावरफुल है और किस पोज़ीशन में है, कौन अच्छी स्थिति में है, कौन बुरी में है, किसको हम कंट्रोल करें, किसको हम बूस्ट करें। और यही होता है युतियों में जो बेसिक होता है। सीधा हम बैटिंग पर निशानियों पर चलते हैं, समय नहीं बर्बाद करते। और पहली बात तो इसको बोला गया धर्म स्थान का पानी। चंद्र पानी है, तो धर्म स्थान का पानी। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है, धर्म स्थान के पानी में खास बात क्या होती है कि है तो पानी है, पर उसको हम अमृत बोलते हैं। यानी कि ऐसा जातक जो होगा, अगर वो धार्मिक होगा, उसकी चंद्रमा जो कैश मनी भी है, पैसा भी है, विद्या भी है, तालीम भी है, और अगर उसकी जो तालीम है वो अच्छी होगी, विद्या अच्छी होगी, पैसा अच्छे तरीके से कमाएगा तो उसका यशमान बढ़ेगा। धर्म स्थान का पानी जल घर में स्थापित करे। तो इसका यहाँ पे एक उपाय भी आ गया। उपाय ये आ गया कि ऐसे जातक को धर्म स्थान का पानी, जैसे किसी धार्मिक सरोवर का, धार्मिक जगह का, गंगा जल हो सकता है, सबसे बढ़िया बात है। तो उसको आप, वैसे तो गंगा जल हर किसी के घर में होता है, काफ़ी सारे उपाय गंगा जल से किए जाते हैं, राहु 4 के उपाय हो, सूर्य 6 में हो, और काफ़ी सारे जो उपाय होते हैं नीरू राणा दी ज्वाइंट, तो वो सारे उपाय हम करते हैं। और गंगा जल वैसे भी रखना अच्छा है। तो धर्म स्थान का पानी आप स्थापित करें घर में, जिनके ये युति है उनके लिए स्पेशली है। और ऐसे ऐसे युति में आपको पैसा, मान-सम्मान लाता रहेगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे, आपकी जो विद्या होगी, जो नॉलेज होगी, वो अच्छी होगी, स्टडी इज़ मस्ट इन दिस युति, तो उससे आपको पैसा, मान-सम्मान मिलता ही रहेगा। लोगों की मदद करने वाला एजुकेशन, तालीम, कैश मनी, बहुत ही अच्छी बात। देखिए दोस्तों, कुछ एक ना बैटिंग्स निशानियाँ होती हैं जो मोस्टली सेम ही होती हैं। हर हर युति में वो सेम ही बोल देते हैं लोग। वो बहुत कॉमन होती हैं, हर कोई सेम ही बोल देता है, सेम बातें कर देता है। तो वो भी चीज़ होती है कि कुछ चीज़ें मोस्टली कॉमन भी होती हैं ना, तो कॉमन चीज़ें भी कई बार बोलनी पड़ती हैं। पर जैसे हमने पहली युति में कहा कि लोगों की मदद करने वाला, पर देखिए यहाँ पर मदद कैसे करेगा? क्योंकि जहाँ पर भी गुरु के साथ किसी की भी युति हो जाएगी, गुरु हमेशा देता ही है किसी को। तो इसीलिए वहाँ पर भी मदद थी, सूर्य भी मदद करता है। तो चंद्रमा एजुकेशन हमेशा ही, जो ज्ञानी बंदा होगा दूसरों को हमेशा ही समझाएगा, टोकेगा, रोकेगा, ज्ञान देगा, हेल्प करेगा, मददगार होगा। पर यहाँ पर ऐसा बंदा मदद कैसे करेगा? कैश मनी से, तालीम से, एजुकेशन से खासकर। 6 और 8 खाने में ये युति प्रॉब्लम वाली है। खाना नंबर 6 में चंद्रमा, बृहस्पति हो और खाना नंबर 8 में हो, तो ये युति प्रॉब्लम वाली है। किस प्रकार की प्रॉब्लम दे सकता है? क्या
हानि हो सकती है, वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो जैसा हमने बताया आगे कि गजकेसरी योग, वो जो वैदिक के हिसाब से लोग बोलते हैं, ज़माने का डटकर मुकाबला करने वाला। अब ज़माने का डटकर मुकाबला इसको करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? पहली बात तो ये है, सोचने वाली बात है। और क्यों ये मुकाबला करेगा? देखिए, जो ज्ञानी इंसान होता है ना, ज्ञानी इंसान, ज़माना उसके अगेंस्ट हो जाता है। और इसकी एक मेन कहावत और चीज़ें भी है। एक साइंटिस्ट हुआ, उसने कहा कि पत्थर और जो फ़ेदर है, पंख को अगर हम दोनों पीसे हैं, पत्थर और पंख को अगर हम ऊँचाई से एक ही ऊँचाई से फेंकेंगे, तो वो दोनों एक ही समय पर धरती पर आएँगे। और लोगों ने कहा ये मूर्ख है। साइंटिफिकली सही है, अगर फ्रिक्शन ना हो, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो वो एक ही समय पर आएँगे नीचे। पर जब कोई इंसान बंदा ज्ञानी बात करता है ना, आप भी देखें कि आप मूर्खों में अगर ज्ञान की बात करेंगे, तो वो लोग आप पे हँसेंगे। तो वहाँ पर इस जातक को अपने ज्ञान का कहीं न कहीं, ऐसे जातक की लाइफ़ में ऐसी चीज़ें होती हैं, उसको अपने ज्ञान का प्रमाण देना पड़ता है। अपने ज्ञान के बारे में लोगों को बताना पड़ता है। प्रैक्टिकली दिखा के, करवा के लोगों को बताना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं चमत्कार को नमस्कार। अब ये पानी देखिए, अब ये पानी वो नॉर्मल पानी नहीं है, नॉर्मल पानी की महत्ता सबको पता है। ये वो पानी है जो चमत्कार को नमस्कार वाला पानी है। आपने देखा ना, आता है कि यार इस नलके का पानी, इस जगह का पानी जो स्किन की प्रॉब्लम से इस सरोवर में नहाएँगे तो आपको स्किन के डिजीज़ नहीं होंगे। तो ये चमत्कार को नमस्कार वाला है, तो ऐसे जातक के पास हमेशा ही इसको तालीम अच्छी लेनी चाहिए और अपनी एजुकेशन का कभी न कभी उसके बारे में थोड़ा-सा व्याख्यान बताना लोगों को चाहिए और बताते रहना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छी। प्रणाम सर, अंकुर धर्मानी जी, प्रणाम प्रभु जी, नमस्कार आपको। इंसाफ पसंद, देखिए दोनों ही ग्रह हैं, गुरु और चंद्रमा, और यहाँ पर ऐसा जातक को इंसाफ पसंद होगा। देखिए, गुरु के साथ राहु वैसे भी कुछ खास चलता नहीं है, और चंद्र के साथ राहु वैसे भी धर्मी टेवा बोला गया है, खाना नंबर 4 में कहा है पापी इतना ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होंगे। तो जहाँ पर कुंडली में इतना बड़ा योग बन गया, गुरु और चंद्रमा इकट्ठे आ गए। चंद्रमा क्या है? मन है। और इंसान जब भी कोई गलत काम करता है, तो कहीं न कहीं मन मार कर करता है। पर यहाँ पर जब गुरु साथ में होगा, तो मोस्टली ऐसे जातक का मन जो होगा काफ़ी साफ होगा, पवित्र सोच होगी। जैसे पानी पवित्र होता है ना धर्म स्थान का, वैसे ही पवित्र सोच होगी। तो मोस्टली ऐसा जातक जो होगा, वो इंसाफ पसंद होगा, किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकता। खुद किसी के साथ ऐसे जातक को गलत नहीं करना चाहिए। पर मैंने प्रैक्टिकली देखा है, ऐसे युक्ति वाले लोग मोस्टली मैंने जो चीज़ देखी है आज के ज़माने में, पता नहीं ये इंडिया में मैंने देखा वहाँ पर या क्या चक्कर है, ऐसे जातक जो होते हैं रिश्वत लेते हैं। पैसे का लालच कई बार आ जाता है, क्योंकि गुरु और चंद्रमा दोनों जैसे उसमें हो जाता है, तो ऐसे युक्ति वाले बंदे मैंने ये देखा है कि कई बार वो रिश्वत भी लेते हैं। तो पर उनका आगे नुकसान होता है। नुकसान कैसे होता है औलाद से, वो आगे चलकर हम बात करेंगे। स्टडी अच्छी होगी, वो आप सब जानते हैं कि स्टडी क्यों अच्छी होगी, गुरु और चंद्रमा को। पुत्र आवाज ना आवे, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो स्टडी इसलिए अच्छी होगी, गुरु और चंद्रमा, जैसे कि ऐसा बंदा जब भी स्टडी करेगा, हम जब भी स्टडी करते हैं, तो हमें कंसंट्रेशन की, एक एकाग्रता जिसको बोलते हैं, कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो गुरु और चंद्र जब इकट्ठे होते हैं, तो ऐसा जातक जब किताब खोलता है, तो किताब खोलते ही 2-4 पन्ने पढ़कर ही उसको काफ़ी समझ आ जाती है कि किस लेवल की किताब है, क्या लिखा है, क्या रेयान पुत्र क्या है इसमें। तो ये सारी चीज़ें उसको जल्दी से पता चल जाती हैं, वैसे भी स्टडी अच्छी होती है। भावुक इंसान हो सकता है, केयर करने वाला। पुत्र तो यहाँ पर चंद्रमा जब भी आता है, चंद्रमा एक केयरिंग प्लैनेट भी है। माँ जैसे केयर करती है, और गुरु भी अपने शिष्यों की केयर करता है। कोई भी टीचर हो, वो अपने बच्चों का ख्याल रखती है, गुरु जो है अपने बच्चों का ख्याल रखता है। उसी प्रकार से एक माँ भी अपने बच्चों का ख्याल रखती है। इंसान के जो पहले टीचर हैं, वो माँ-बाप ही हैं, या यूँ कहें कि इंसान की जो पहली टीचर है, वो माँ है। पहला शब्द इंसान जो बोलता है, वो माँ बोलता है। तो ऐसे ही ऐसा इंसान जो होगा, क्योंकि इमोशंस जो हैं, वो दिल से होते हैं। ऐसा इंसान भावुक होगा, जिसको प्रेम करेगा, काफ़ी करेगा,
पर मोस्टली यहाँ पे ऐसे जातक पैसे को बड़ा प्रेम करते हैं, सुख सुविधाओं को बड़ा प्रेम करते हैं, एजुकेशन को बड़ा प्रेम करते हैं। तो कहीं न कहीं जो शुक्र का प्रेम होता है वो कम देखा गया है मैंने ऐसे जातकों में, जो प्रैक्टिकली मैंने ये चीज़ें देखी हैं। वैसे भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। डिपेंड करता है किस खाने में, लगन भी डिपेंड करता है। जैसे लगन कोई ऐसा हो गया कि जो ऐसे लगन वाले होते हैं जिनको इमोशंस कम होते हैं, तो वहाँ पर भी वो चीज़ हमने देखनी है। जैसे कर्क लगन में हुआ तो ओवर इमोशनल हो जाओ, रेहान पुत्र है, तो शादी, ससुराल, मकान के समय हेल्थ इश्यूज, यानी कि शादी शुक्र, ससुराल राहु, मकान शनि। पुत्र मैंने आवाज आई ना, तो यानी कि ये तीनों ग्रह जब ये कायम करेगा, एक्टिवेट करेगा, तो कहीं ना कहीं लाइफ में उस समय टेम्पररी दिक्कत जरूर हो। साली भाभी के साथ संबंध में प्रॉब्लम, बुध, साली जो होती बुध होती है, जातक कड़ी चावल खाने का शौकीन, बड़ी अच्छी बैटिंग है। गुरु चंद्र जिसका भी होगा, ऐसा जातक कड़ी चावल खाने का शौकीन होगा। येलो और व्हाइट आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं उसके। पेट संबंधी रोग हो सकते हैं, ये कहीं कहीं पर होता है पेट संबंधी रोग। पैसे की, पैसे को लेकर भाइयों के साथ झगड़ा हो सकता है। 10 में हो तो पिता का ही विरोधी हो। देखिए, खाना नंबर 10 में अगर हो बृहस्पति और चंद्रमा, तो आप बैटिंग लगा सकते हैं कि यार ऐसे जातक की पिता के साथ नहीं बनती या पिता का विरोधी होगा। एक्सक्यूज मी फॉर अ व्हाइल, जस्ट टू फ्यू। चंद्रमा 10 में जब भी हो, तो मैंने ये देखा है कि ऐसे जातकों का पिता के साथ मनमुटाव रहता है। जो चीज मैंने कॉमन देखी है दोस्तों, वो मैंने ये देखी है कि ऐसे जातक के जो पिता होते हैं वो कई बार, प्रीति जैन जी को एडमिट कर ले, तो वो कई बार जो ऐसे जातकों के पिता होते हैं वो ऐसे बच्चे को कई बार मारते हैं या बातें ऐसी कहते हैं, टॉक्सिक बातें, या स्ट्रिक्ट होते हैं चंद्रमा 10 में। तो ऐसे जातक के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं कई बार कि उनकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप को, खासकर पिता को ही अपना शत्रु मान लेते हैं। और बृहस्पति भी 10 में आ गया तो यहाँ पर ये भी जो कंडीशन है ये नेगेटिव हो। काफी लोग आ रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, तो डिस्टर्बेंस भी हो रही है, लेट देम। तो खाना नंबर 10 में जैसे कि हमने देखा कि पिता का ही कई बार विरोधी हो जाता है। मैंने, मेरे मित्र हैं उनके शायद लगन में था और पिता के साथ उनकी बनी नहीं, और पिता से वो दूर भी हो गए। 12 में विदेश यात्रा, वर्षफल में भी विदेश यात्रा। देखिए आपको वर्षफल की बैटिंग भी दे रहा हूं मैं। तो खाना नंबर 12 में अगर बृहस्पति और चंद्रमा हो तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। अगर विदेश यात्रा ना भी हो, लोग कहते हैं यार विदेश यात्रा तो हर किसी की नहीं होती ना, तो ऐसा जातक कई बार अपना जो जद्दी और जो पुश्ती जिसको बोलते हैं, अपने पूर्वजों का घर शहर छोड़कर कहीं और सेटल हो जाता है। जैसे कोई पंजाब से दिल्ली सेटल हो गया, कोई दिल्ली से मुंबई सेटल हो गया, सॉर्ट ऑफ दोज थिंग्स। वर्ष फल में अगर ये आए खाना नंबर 12 में, तो विदेश यात्रा या पत्नी के साथ मनमुटाव भी हो सकता है। शनि को ठीक रखना चाहिए, यहाँ पर शनि को हमेशा ही ठीक रखना चाहिए। चांदी का थाल घर में कायम करके रखना चाहिए। चांदी की जो प्लेट थाल होता है जिसको बोलते हैं, उसको घर में रखना चाहिए। ये भी उपाय बड़ा अच्छा बता दिया। चांदी का कड़ा, तांबे की कील अंदर की तरफ लगाकर वो पहने, बहुत अच्छा। ये जो चांदी का कड़ा है दोस्तों, इसको एक बात का ख्याल रखें, ये जोड़ वाला नहीं होना चाहिए। जो ढलाई का होता है, बेजोड़ होता है, वो होना चाहिए। बेटी की कमाई नहीं खानी चाहिए। बेटी बहन की कमाई नहीं खानी चाहिए। लिखा तो बेटी है पर बहन की भी कमाई नहीं खानी चाहिए। माता पिता की फोटो पास हो सकती है, तो ये भी निशानी है, बैटिंग है। चंद्रमा और बृहस्पति अगर इकट्ठा हो तो ऐसे जातक के पर्स में, उसके पास में माता पिता की जो फोटो हो सकती है। राहु 2 में हो तो भी आपके
पर्स में फैमिली फोटो होती है, या कोई मोस्टली बहुत रेयर लोग लगाते हैं ऐसी ना, पूरे परिवार की फैमिली फोटो घर में लगी होती है। करैक्टर ढीला हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि जब भी मारेगा शुक्र काम खराब करेगा। गुरु के साथ जब भी चंद्र आ जाता है, तो कई बार ऐसा जातक जो होता है ना, पहले ही कहा कि राम चावला जी आने आने वाले हैं, उनको आने दिया जाए। तो मेरा और आराध्या स्टडी सेंटर जी, 2 मिनट दीजिएगा, मैं ये कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद दिमाग से निकल। मेरा जो दोस्त जिसकी बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, क्योंकि मैंने, आपको सबको पता है कि मैंने काफी छोटी उम्र से ये चीज करता था, कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में। तो मेरे मित्र हैं, उनकी कुंडली में जैसे कि मैं बताया, तो उसने क्या किया, साथ में ना कंप्यूटर सेंटर खोला हुआ था, पढ़ाता था, तो खुद भी पढ़ रहा था। और उसके पिता काफी कह लो कि अमीर थे, तो उन्होंने कंप्यूटर सेंटर खोल दिया। उसने क्या कि यार चलो एक साइड बिजनेस सा हो जाएगा। तो वहां पे जो लड़कियां आती थी, ऑफ कोर्स थोड़ा एज गैप कम था, यंग था, वो भी खुद भी पढ़ रहा था। तो कई बार रंगरलियां जैसे स्टडी के साथ साथ, तो कई बार ऐसा जाता, क्योंकि चंद्रमा जो होता है ना, चंद्रमा एक्चुअली इमोशंस का कारक भी है। तो कई बार जहाँ पे ऐसा जाता है कि ट्यूशन पढ़ने जाता हो, या ऐसा जाता है कि कई बार जैसे मैंने कहा कि कोई टीचिंग देता हो, या उसके आस पड़ोस में कोई ऐसी टीचर हो जहाँ पर बच्चे आते हों, तो इस चीज का इसको ध्यान रखना चाहिए, करेक्टर अपना मेंटेन करके रखना चाहिए, बुध शुक्र राहु से दूरी बना कर रखनी चाहिए। आराध्या जी बताइए जी आप। इसके बताएं जी, आपने क्वेश्चन पूछना था कुछ, चले आगे चलते थे। बिट्टू मावी जी ज्वाइन। सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल, वेरी गुड, बहुत अच्छा समझने के लिए। आराध्या स्टडी सेंटर जी पूछ रहे हैं कि सिस्टर का पैसा यूज करे तो। देखिए पैसा जो होता है चंद्र होता है, अगर ये बेटी का, बहन का पैसा यूज करके, इस्तेमाल करके कुछ भी काम में लगाएगा या करेगा, कहीं ना कहीं वो बुध हमेशा गुरु को खराब करता है। बुध जो है वो हमेशा ही गुरु को खराब करता है। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज होगी, जैसे ये हम कर रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनकम जो मल्टीपल, तो वहां पर बृहस्पति खराब हो जाएगा। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे होंगे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि दोस्त था, वो पढ़ भी रहा था, और उसने साथ में छोटा सा कंप्यूटर सेंटर, वो कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहा था, 2-3 कंप्यूटर रखे, उसने अपना सेंटर खोल लिया, क्योंकि उसके पिता की दुकान थी, तो दुकान का किराया भी नहीं देता। तो देखिए बृहस्पति जो है, जुपिटर, ये मल्टीप्लाई का कारक सॉर्ट है, प्रॉस्पेरिटी का बड़ा। तो चंद्रमा जो है वो कैश मनी का, पैसे का सोर्स भी है। तो ऐसे जातक जो होते हैं, उनकी सोच ये होती है, जैसे मैंने कहा कि कई बार ये लालची भी हो जाते हैं पैसों के लिए, या इनकी जो इच्छा होती है वो सुख सुविधाओं की बहुत होती है। तो यहाँ पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी होते हैं ऐसे जातकों के, यार ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, एक साइड बिजनेस भी होगा, तो वो भी चीज होगी। ऐसे जातक की माँ बहुत धार्मिक होती है दोस्तों। माँ चंद्रमा बृहस्पति के साथ आ गया, तो ये भी निशानी है, बैटिंग है, आप लगा सकते हो कि आपकी माता जी धार्मिक हैं, तो वो कहेंगे हाँ धार्मिक है। पर अगर यहाँ पे 6 और 8 में हुआ, तो आप ये भी कह सकते हैं आपके माता जी की सेहत खराब रहती है, नानी जी की सेहत खराब रहती है, दादी जी की सेहत खराब रहती है, या दादी जी की उम्र किसी की, या नानी की उम्र छोटी थी, क्योंकि 6 और 8 में कहा कि ये युति जो है इतनी सक्सेसफुल नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है। माँ टीचिंग डिपार्टमेंट में हो सकती है, माँ क्या, वैसे तो घर में कोई भी ऐसे जातक के, या खुद भी ये टीचिंग डिपार्टमेंट में हो सकता है, तालीम देने वाला, या जैसे कहा कि ट्यूशन पढ़ाने वाला, जैसे हमने बात की है। घर में कोई एंटरटेनमेंट के काम से पैसा जरूर कमाता है। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। दोस्तों जो चंद्रमा है ना, ये एंटरटेनमेंट का कारक भी है। लोग काफी ना शुक्र को एंटरटेनमेंट का कारक समझ लेते हैं। शुक्र जो है ना वो सेक्सुअल एंटरटेन, पर जो असली एंटरटेनमेंट है, आपने देखा होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक ही मेरे को मैं तो वैसे सीरियल देखता नहीं, आपने देखा होगा टीवी जो होता है सबसे ज्यादा महिलाएं देखती हैं, देखती हैं कि नहीं देखती? आपके घर में महिलाएं देखती हैं ना, या बच्चे तो गेम में वगैरह खेलते हैं ना। तो जो एंटरटेनमेंट का कारक है, दिल को एंटरटेन करने वाली, आपको एंटरटेन करने वाला,
वो जो कारक है वो चंद्रमा भी है, और एक बैटिंग है जो मैंने चीज देखी है। अगर ये जो योग है कुछ कुछ घरों में हो, खासकर खाना नंबर 10 में या चंद्रमा दिन के 10 में हो, कई बार वो टीवी देखने बैठे हैं ना, तो वो रिमोट हाथ से, या चंद्रमा दिन के लगन में हो तो वो रिमोट हाथ से छोड़ते नहीं है। चाहे चाहे चैनल नहीं भी चेंज करना हो ना, रिमोट उनके हाथ में होता ही होता है। कुछ एक और भी यूज होते हैं, बैटिंग होते हैं, वो रिमोट को पकड़ के रखते हैं। मेरी आदत है, मैंने रिमोट कभी पकड़ा नहीं, चैनल लगाया साइड पे रख दिया। हाँ, कोई चैनल चेंज करना तो रिमोट पकड़ के उसको चेंज कर दिया। पर कुछ एक ऐसे योग, ऐसी निशानियां होती हैं, उनमें ये चीजें होती हैं। तो इसमें भी ऐसे जातक भी बृहस्पति चंद्रमा वाले कई बार रिमोट को हाथ में पकड़ के रखते हैं, या बार बार चैनल चेंज करने की कईयों को आदत होती है ना। तो मैंने ये चीज देखा है कि बुध खाना नंबर 4 में भी हो तो वो भी ऐसे लोग रिमोट को हाथ में पकड़ के रखते हैं और चैनल बार बार चेंज करते रहते हैं। एक चैनल पे जब इंटरेस्ट बनने लगता है तो दूसरा चैनल चेंज कर देते हैं। किसी ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा था, कहाँ गए मैसेजेस? दोबारा पूछ सकता है वो स्क्रीन, क्योंकि मैं दूसरी यूज कर रहा हूँ। तो आई थिंक सो आई हैव जस्ट लॉस्ट योर मैसेज। अनीता शर्मा जी, जय माता दी अनीता शर्मा जी। चले, तो बाद, जी जय माता दी अनीता शर्मा जी। बाद के पेड़ में बढ़ जय के, माता। जय माता दी अनीता शर्मा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ वीर जी, आप बताएं। सब ठीक है, आपका आशीर्वाद मिला, बड़ा अच्छा लगा। राहुल तो आ गई है, यहाँ पे मौजूद है राहुल। सभी सभी को ग्रुप में जो भी ज्वाइन हैं सबको मेरी तरफ से जय माता दी और हर हर महादेव। ये आपने सभी को अपना आशीर्वाद दिया, और हर हर महादेव शंकर भगवान का आशीर्वाद दिया, बहुत ही अच्छी बात। थैंक यू सो मच। जी जी सर, नमस्ते। मैं ऋषिकेश बात कर रहा हूँ। तो जैसे आपने बोला है कि चंद्रमा की तरफ से इंटरटेनमेंट का भी ये होता है, बट आप, इंटरटेनमेंट किस चीज का? जैसे कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप आराध्या स्टडी सेंटर जी, आप चंद्रमा की हेलो, बात कर? मतलब आ रही है? जी जी। मेरा क्वेश्चन, हाँ हाँ, जी सर जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे महिलाएं एंटरटेनमेंट की तरफ झुकाव होती है, तो फिर महिलाओं का प्रतिनिधित्व शुक्र करता है या फिर चंद्रमा करता है? मेरे को अभी तक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, किसी और को आया हो तो वो अपनी भाषा में बता सकता है। आपकी आवाज ना टूट टूट के आ रही है, कुछ माइक्रोफोन में प्रॉब्लम। रेहान, पानी का ग्लास देंगे एक पुत्र? आप लिख के भेज दे मेरे को क्वेश्चन, किसी और को समझ में लगा तो वो जरूर बता दें अपना अनम्यूट करके। हेमल भट्ट जी, कैसे हैं आप प्रभु जी? नमस्कार प्रभु जी। जी जी, जी बड़ा अच्छा लगा आपको आज देखकर। आपने ये जो मेरी बिटिया का है चंद्र गुरु 11 में, जी उसको जी। कड़ी चावल पसंद है। मेरे साथ थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा और अच्छा। और इतनी पढ़ाई में एक्सपर्ट है, कॉलेज स्कूल में फर्स्ट आई है हर वेरी बार। गुड। और बहुत अच्छा। एक एक चीज में उसमें ऐड, मैं ये जो मैंने देखा है कि जब वो बॉर्न हुई ना, जी उसके जी। बाद उसको बहुत कुछ मिलना था, इसके लिए मेरी तरक्की हुई। जी जी। देखिए, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो कई बार वो बच्चा जो अपनी किस्मत का लेके आता, मेरी मम्मी जी हमेशा कहते हैं कि हमें क्या पता कि हम किसके पाँव की खा रहे हैं। जी बिल्कुल। और बात क्या होती है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, कई बार अब वो तो गाड़ी चला नहीं सकता, उसकी किस्मत में अगर गाड़ी लिखी है हाँ तो वो किसको गाड़ी देगा? वो अपने माता पिता को गाड़ी दे देगा। उसने गाड़ी में सैर करनी है, हवाई जहाज में सैर करनी है, विदेश जाना है। तो हाँ कई जी हाँ बार जी। आपने देखा होगा, मेरे पास एक वर्कर काम करता था, लड़की थी चाइना की। तो उन्होंने काफी देर हो गई शादी पे, उन्होंने शादी के बाद ही आए थे यहाँ पे। तो मैंने कहा यार, आप 4-5 साल हो गए, आप बच्चा क्यों नहीं करते? और काफी देर से उनका लव अफेयर था ना, तो काफी पुराना उनका था। हाँ तो जी। कहा कि यार आप बच्चा, तो वो कहते हैं कि अभी हम यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट नहीं हुए, तो हमें थोड़ा सा डर है कि बच्चा कर लिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं। कोई हस्बैंड वाइफ में से कई बार टाइम नहीं मिलता काम करने का, तो पैसा भी यहाँ पे, आपको मालूम है कि हस्बैंड वाइफ दोनों बाहरले मुल्कों में काम करे तो बनता है। अब तो इंडिया में भी यही हिसाब है, जी हस्बैंड वाइफ दोनों दोनों काम करें तो घर का गुजारा होता है, अदरवाइज इट्स टफ। हाँ, माँ बाप ने काफी पैसा आपके लिए छोड़ा हो तो बात अलग है। हाँ तो उसको मैंने बोला तो वो कहती कि नहीं। मैंने कहा देख क्या होता है, कई बार बच्चे की किस्मत ऐसी होती है कि
वो पीआर दिलवा देता है। और ऐसा ही हुआ, उनका बच्चा उन्होंने प्लान किया और उनकी अब पीआर आ चुकी हुई है। तो कई अच्छा। बार उस बच्चे की किस्मत में था विदेश में रहना, सेटल होना। जी बच्चे जी कई बार बिल्कुल, इसमें मैं दो बात ऐड करूंगा। इसीलिए कई वर्कर जो रहते हैं ना, उसकी वजह से कंपनी की तरक्की होती है, ये आपने बिल्कुल से। और आजकल इंडिया में बहुत सारी कंपनी ऐसे ऐसी कंसल्टिंग करवाती है कि जब भी एम्प्लॉय को रखने से पहले उसकी बर्थ डिटेल की कंसल्टिंग भी करवाती है। जी 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 और मैं एक पार्टी को जिसको सप्लाई करता था ना, जी, उसने जब भी मेरे से मटेरियल लेना बंद किया ना, उसकी कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये प्रैक्टिकल बात मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे मैं भी बिजनेस में हूँ, तो हमारे काफी सारे सप्लायर्स होते हैं। आपको पता है, अगर आप बिजनेस में हो तो आपके सप्लायर्स मल्टीपल रखते हैं, तभी बिजनेस का गुजारा होता है। और जी सप्लायर्स को आपस में हम बताते नहीं है, पर पता उनको भी होता है। एक से जी प्राइस की बात नहीं होती। कई बार होता है कि एक के पास सामान अवेलेबल नहीं होता, तो बंदा दूसरे से सोर्स कर लेता है और वैसे भी कंपेयर कर लेता है कि क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। जी। तो मेरा एक सप्लायर है, जब भी मैं उससे सामान लेता हूँ तो ऐसे सामान निकल जाता था, लाइक आई बाकी। एग्री। और कहीं किसी कंपनी का सामान पड़ा पड़ा पड़ा, वो पता नहीं, पड़ा ही रहता है, निकलता ही नहीं है, वो बाद में डिस्कार्ड करना पड़ता है। बिल्कुल, मैंने ये चीज मेरे साथ भी ऐसा प्रैक्टिकल हुआ है। मैं एक कंपनी से माल लाया, वो माल 2 महीने बिका नहीं, मैंने वो माल फेंक दिया। और मेरे रेगुलर सप्लायर से मैंने महंगे भाव में खरीदा, यानी कंपेरेटिवली। और फिर मेरी कंपनी वापस चलने लगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये देखिए, ये सारे जो होते हैं, ये ग्रहों के योग होते हैं। कोई पर्सन आपके लिए लकी होता है, दूसरों के लिए लकी होता है। कोई खुद के लिए लकी होता है, कोई दूसरों के लिए लकी होता है। मैं तो यही कहूंगा, कोई दोस्त जी आपके साथ जुड़ता है, वो आपको खा जाता है। कई बार आप किसी के साथ जुड़ते हैं, आपकी तरक्की हो जाती है। वो जी कहते बिल्कुल हैं लकड़ी के साथ लोहा भी कई बार तैर जाता है। तो कहते हैं ना, लोहा बिल्कुल। तैरता है, तो कहते हैं कैसे तैरता है? कहते हैं लकड़ी के अच्छा। साथ तैरता है। मेरी मम्मी जी कहते हैं। तो ये क्लास की रिकॉर्डिंग आप शेयर करने वाले हैं क्या? मैं अभी लाइब्रेरी में, जी बिल्कुल शेयर करने वाले हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम शेयर कर देंगे। जी धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। कोई इशू नहीं, आगे चलते हैं हम जी। तो ये बात नहीं है, ये बड़ के पेड़ में कच्चा मीठा जो दूध है वो डाले, पीपल के पेड़ में पानी डाले। देखिए, सबसे बढ़िया है ऐसे जातक को धर्म स्थान में जाए, धर्म स्थान में कोई पीपल है तो उसको पानी पानी दे। ज्यादा पानी नहीं दे रहा, थोड़ा सा पानी, उसको पानी दे। कड़ी चावल का लंगर लगाया, अभी कड़ी चावल की बात हो रही थी, तो ऐसा जातक कड़ी चावल का लंगर भी लगा सकता है। दूध में केसर मिलाकर बुजुर्गों का या बुजुर्ग पंडित ब्राह्मण को पिलाए। बहुत अच्छा उपाय है, दूध में केसर मिलाकर किसी बुजुर्ग को, घर में बाबा दादाजी हैं उनको पिलाए, किसी ब्राह्मण बुजुर्ग को वो पिला सकता है। केसरी रंग का कपड़ा पुरोहित को दान करे। बड़ा अच्छा उपाय है। केसरी रंग का कपड़ा पुरोहित को दान कर सकता है। खासकर यहाँ पर पगड़ी दान कर सकता है, वो बहुत अच्छी बात है। बनियान दान कर सकता है। पगड़ी दान करे तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट चीज। बृहस्पति और चंद्रमा की युति में आगे क्या है? तांबे की गागर में चने की दाल का और चावल भरकर ढक्कन लगाकर जल प्रवाह करें। देखिए, अगर ये युति थोड़ी सी खराब हो, नेगेटिव हो, तो उसको ठीक करने का कि तांबे की गागर में चने की दाल और चावल मिक्स करके ढक्कन लगाकर, उनको बंद करके टाका लगाकर जल प्रवाह करें। पर्ल स्टोन या मून स्टोन पहने, साउथ पर्ल स्टोन जिसको बोलते हैं, मून स्टोन भी होता है। मोती, सुच्चा मोती पहन सकता है, सोने में पहन सकता है, इंडेक्स फिंगर में पहन सकता है। लोग कहते हैं कि रिंग फिंगर में या चीची में जो होता है सुच्चा मोती, पर मैं कई बार कहता हूँ कि इंडेक्स फिंगर में भी बहुत अच्छे अच्छे काम करता है। और खासकर महिलाओं के लिए, महिलाओं को रादर देन पहले देख के कुंडली सारी, रिंग फिंगर या बुद्ध की उंगली में मोती की बजाय अगर आप इंडेक्स फिंगर में महिलाएं ये पहनेगी तो बहुत ही अच्छा रहता है। उनके स्वभाव में, ज्ञान में, धार्मिक जो उनकी चीजें हैं उनमें तरक्की होती है और अच्छा रहता है। हल्दी से चावल पीले करके घर पर रखे या जल प्रवाह करे। तो अगर अच्छी है युति तो घर पर रख सकता है, अगर थोड़ा सा नेगेटिव है तो जल प्रवाह कर सकता है। चांदी की डिब्बी में केसर रखे, बहुत अच्छा उपाय है। वैसे मोस्टली सभी को रखना चाहिए। बढ़ के वृक्ष धर्म स्थान में लगाए। ये पॉसिबल नहीं होते कुछ उपाय, इसीलिए मल्टीपल उपाय होते हैं। आजकल जगह नहीं रही मंदिरों में, तो इतने इतने उपाय जो करवा नहीं सकते। 8th जुपिटर है, अब उसके ऊपर राहु भी गोचर कर रहा है।
देखिए ये राहु और जुपिटर की बात प्रभु जी हम बाद में करेंगे, पहले इसके रिगार्डिंगली हम बात कर लेंगे, अगर समय होगा हम जरूर उस पर डिस्कस करेंगे। केसर मिला दूध शिवलिंग पे अर्पित करें, ये बहुत ही अच्छा उपाय है। सुच्चा मोती, पीला हकीक जल प्रवाह या धर्म स्थान में दान करें, ये भी बड़ा अच्छा उपाय है, बहुत ही अच्छा। सुच्चा मोती और पीला हकीक बहुत सस्ता है, मोती भी सस्ता मिल जाता है, कोई इश्यू नहीं है। इनको आप जल प्रवाह कर सकते हो या धर्म स्थान पे दान कर सकते हैं। खाना नंबर 12 में शादी या मंगनी के बाद बर्बाद होना शुरू। देखिए खाना नंबर 12 में ये जो युति है बृहस्पति और चंद्रमा की, कहीं ना कहीं वहां पर शुक्र को खत्म करती है। ऐसी कंडीशन में जातक जैसे ही उसकी मंगनी होगी या शादी होगी तो कुछ ना कुछ उसके सुखों में कमी, पत्नी की सेहत खराब, लड़ाई झगड़े हो सकते। बेटा पैदा हो जाए तो परेशानियां कम हो जाती हैं। बेटा पैदा हो जाए यहाँ पर तो परेशानियां जो है वो कम हो जाती हैं, केतु कायम हो जाता है। और अगर बेटी पैदा हो जाए, मैंने हमेशा ही कहा कि मैं ऐसे कभी किसी को वैसे कहते हैं, लोग कह देते ना कि, पर चले वैसे बात कर रहे थे, तो बेटी पैदा हो जाए तो इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। कर मैंने एक देखा है जी, गोल्ड में मोती भी कई लोग पहनते हैं जी। गोल्ड में मोती का, प्रीति जैन जी, गोल्ड में मोती का है इंडेक्स फिंगर में पहनने के लिए। 6, 8, 12 में बुरे फल मिलते हैं। पहले तो हमने ये कहा ना 6 और 8 में बुरे फल मिलते हैं, तो 6, 8, 12 में मोस्टली बुरे फल प्राप्त होते हैं। जातक नरम दिल हो तो गैबी मदद मिल जाती है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत अच्छा। जातक अगर नरम दिल हो, यानी कि किसी का दिल दुखाने वाला ना हो, किसी के साथ गलत करने वाला ना हो, तो गैबी मदद मिलती है। और ये मदद खासकर कब मिलती है? कई बार खाना नंबर 8 में, 4 में, तो ये युति बहुत ही कमाल की है। टैरो रीडिंग का शौकीन जानकार, देखिए बृहस्पति और चंद्र जब भी होता है ना इकट्ठा, तो ऐसे जातक ज्योतिष के जानकार, फ्यूचर रीडिंग्स, प्रेडिक्शंस, राशियां पढ़ने वाले, अखबारों में आपने देखा होगा ना, मैंने तो बहुत रेयर पढ़ी। कई लोगों को बड़ा शौक होता है कि सुबह अपनी राशियां पढ़नी, तो टैरो रीडिंग करनी, ऐसे जातक हो सकता है। मजाकिया खुश दिल बंदा होगा, तो बृहस्पति और चंद्र जब भी इकट्ठा होगा तो ऐसा जातक जो होगा वो मजाकिया होगा, हंसी मजाक करने वाला, खुश मिजाज बंदा होगा, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला, खासकर दिमागी तौर पर। यानी कि ऐसे बंदे, अगर आप प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, तो अगर आप ऐसे बंदे के पास जाएंगे तो वो आपको ऐसी बातें बताएगा या कहेगा कि उसको सेटिस्फेक्शन, रिलीफ महसूस होगा। ये बहुत मैंने देखा है, खासकर कुछ घरों में, जैसे 12 घर में इसका ये फायदा है। वो तो ऐसे जातक जो होते हैं ना, वैसे भी बृहस्पति जब 12 में होता है, आपको पता है कि लोगों का, सबका भला चाहने वाला होता है। और यहाँ पे ऐसे लोगों के पास आकर लोग जब अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो ऐसा जातक जब उनको सुनता है और उपाय बताता है या कुछ उनको गाइडेंस देता है, कुछ एजुकेट करता है रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में, तो लोग काफी राहत महसूस करते हैं। बचपन से ही ज्ञानी होता है, जैसे हेमंत जी ने बताया उनकी बिटिया का है, जातक कई बार स्लो स्लो बोलने वाला होता है। देखिए ये जो चीज है ना, ये तभी होगी जब कहीं ना कहीं बुध आ जाता है बीच में। गुरु की बुध की युति करेंगे ना जब हम, वैसे तो हम इस वी शुड स्टिक टू दिस वन, बट बात आ गई अब, तो वहां पर मैं कुछ बात करना चाहूंगा। गुरु और बुध की जब युति होती है ना, कई बार ऐसे जातक स्टैमरिंग करने वाले होते हैं या स्लो स्लो बोलने वाले होते हैं, या बुध और केतु की युति हो तो भी ऐसे होता है, स्लो स्लो बोलने वाले। मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, मेरा बेटा तो मेरे से भी फास्ट बोलता है, मेरे को उसकी कई बार भाषा नहीं समझ लगती। मैंने कहा पता नहीं कौन सी इंग्लिश बोलता है, इतनी तेज बोलेगा ना, बहुत तेज बोलता है। तो मैं भी वैसे तेज बोलता हूँ, वैसे स्लो स्लो बोलना चाहिए। आपने देखा होगा कई ज्योतिषी होंगे, बृहस्पति और चंद्र जिनकी होगी, बड़े स्लो बोलते हैं। मेरा जैसे मेरा दोस्त था, काफी स्लो संयम के साथ बात करेंगे। और अगर ये युति खाना नंबर 2 में हो, आगे चल के हम करेंगे खाना नंबर वाइज, पर वैसे दिमाग में आ गया बात करते करते, खाना नंबर 2 में हो तो ऐसे जातक बड़ा ही इंप्रेसिव बोलते हैं, बहुत ही इंप्रेसिव और दिल को छू जाने वाली बातें आपको बोलेंगे। आप उनके आने की, वो जैसे ना आपकी मोहित हो जाएंगे, यार बंदा बहुत प्यारी बातें कर रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है। तो ये भी चीजें होती हैं। कई बार वहमी हो जाता है,
वहमी कब हो जाता है ये इंसान, जब कहीं ना कहीं राहु का लिंक हो जाए, बुध का लिंक हो जाए, खासकर राहु का, तो ऐसा इंसान वहमी हो जाता है। और वैसे भी मैंने एक चीज देखी है, बृहस्पति और चंद्र। अब एक और चीज लॉजिक आपको बताता हूँ, बृहस्पति और चंद्र। अब गुरु लग्न में चंद्रमा आ जाए या चंद्र लग्न में गुरु आ जाए, या चंद्रमा जो है वो बृहस्पति के घरों में आ जाए या बृहस्पति चंद्रमा के घरों में आ जाए, इंटरनल बात बताने लगा हूँ, इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, तब भी आप युतियों की बैटिंग्स कुछ लगा सकते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो तो कई बार ऐसा जातक भी वहमी हो जाता है। चंद्रमा 12 में हो, 9 में हो तो कई बार ऐसा जातक भी वहमी हो जाता है। चंद्रमा लगन में बृहस्पति हो तो कई बार ऐसा जातक भी वहमी हो जाता है। मीन लगन में चंद्रमा हो तो कई बार ऐसा जातक भी वहमी हो जाता है। तो यानी कि अगर जो युतियां हैं उनकी आप बैटिंग्स, उनकी आप निशानियां, अगर वो उनके घरों में है, चंद्रमा बृहस्पति के घरों में है, बृहस्पति चंद्र अकेले बैठे तो, या लगन में अकेले हैं, तो वो निशानियां, वो बैटिंग आप लगा सकते हैं। 1 से 5 तक अच्छी होती है, 7 से 12 तक अगर कोई इनका दुश्मन इनको ना देखे, अगर कोई दुश्मन देखे तो दुश्मन तबाह हो जाएगा। जिस घर में, उस घर से संबंधित रिश्तेदार, सरकार के साथ लिंक, गंगा जल, सरोवर का जल घर में रखें। पहले हमने बातें कर ली हैं, तीर्थ यात्रा करनी शुभ फल देगी, गंगा स्नान करता रहे, ये भी बातें हमने स्टार्टिंग में कर ली हैं। पर यहाँ पर अगर ये युति आपके खाना नंबर 9 में है, खाना नंबर 4 में है, खाना नंबर 2 में है, लगन में है, तो तीर्थ यात्रा करना बहुत ही अच्छा है, और गंगा स्नान करता रहे। बुध से पहले हो तो लाभकारी होगा, टीचिंग एजुकेशन में होता है। खाना नंबर 1 में हो, एक्सक्यूज मी, मैंने खाना खाया था अभी। तो खाना नंबर 1 में हो तो ऐसा जातक जो होगा, ऑफ कोर्स दोनों ग्रह है, बृहस्पति चंद्र लगन में है, चंद्र लगन वाले की एक और बैटिंग है, ऐसा जातक बहुत जल्दी सीखता है, और जो सीखता है उससे वो पैसे कमाता है। चंद्र लगन में अभी मनीषा शर्मा जी ज्वाइन करने वाले हैं, तो चंद्र लगन की ये बैटिंग है कि ऐसा जातक बहुत जल्दी जो कोई भी चीज सीख लेता है, और जो चीज वो सीखता है उससे पैसे जरूर कमा लेता है। थोड़ा सा सीख के बड़े बड़े काम कर देगा। तो जब ये दोनों ग्रह लगन में होते हैं तो ऐसा जातक के घर में या खुद वो टीचिंग एजुकेशन के साथ जरूर लिंक रखता है। जैसे मैंने कहा कि एग्जाम्पल दी स्टार्टिंग में, मेरा भी मित्र जिस उसके लगन में था तो उसने कॉलेज टाइम से ही कंप्यूटर सेंटर खोल लिया था। तो खाना नंबर 2 में क्या लिखा है, मदद, मंदिर में जाकर आरती बोलने वाला। जैसे मैंने कहा खाना नंबर 2 में हो तो ऐसे जातक जो होते हैं ना, कथावाचक होंगे, या वो जो क्या करते हैं, हम कथा करने वाले, मंदिर में आरतियां बोलने वाले। तो कई लोग होते हैं ना, उनको शौक होता है मंदिर में जाकर आरतियां बोलनी, या कहीं जागरण में या कहीं धार्मिक जगह पर ऊंची ऊंची उन्होंने वो भेंटे गानी। या अगर मंगल हो यहाँ पर, गुरु और मंगल खाना नंबर 2 में हो, तो वैसे तो हम कर नहीं रहे पर याद आ गया, बैटिंग कई बार भूल जाती। तो ऐसे जातक जब जैसे वैष्णो देवी जाएंगे या कहीं धार्मिक स्थान पर जाएंगे तो ऊंची ऊंची जयकारे लगाएंगे। कई लोगों को बड़ा होता है ना, वो ऊंची ऊंची जयकारे लगाते हैं। तो केतु लग्न वाले भी, केतु 2 वाले भी, ये भी अगर कहीं धार्मिक जगह पर जाएंगे, अगर दृष्टि अच्छी हो, शुभ हो, बृहस्पति केतु वाले भी, तो ये भी बड़ी ऊंची ऊंची जयकारे लगाएंगे, ऊंची ऊंची बोलेंगे, पाठ करेंगे। तो इनकी भी ये आदत हो जाती है। चंद्रमा 12 में हो, 2 में हो तो कई बार ऐसे जातक ना, बोला भी है कि घर में घंटियां गुंटियां नहीं बजानी, साउंड नहीं ज्यादा करनी। तो कई बार ऐसे भी आदत हो जाती है इनको, ऐसे भी आदी हो जाते हैं। अच्छा बोलने वाला, सॉफ्ट स्पोकन, चंद्रमा है तो सॉफ्ट स्पोकन होगा ही खाना नंबर 2 में। ज्वेलरी का शौकीन, खाना नंबर 2 में ये जो निशानियां या बैटिंग है। 3 में भाई बंधुओं की सपोर्ट, बहन विदेश में सेटल हो सकती है। तो खाना नंबर 3 में हो, देखिए जो विदेश के ग्रह होते हैं ना, हवाई यात्रा, वैसे तो जो यात्रा है, बहुत सारी यात्राएं होती हैं, धार्मिक यात्रा बृहस्पति से, समुद्री यात्रा चंद्र से, और केतु से बहुत ज्यादा, राहु केतु से बेसिकली विदेश की यात्राएं होती हैं। राहु से जेल योग भी बनता है, मंगल राहु लगन में हो कई बार, बात हम यहाँ तक की रखें। तो चंद्रमा जब भी खाना नंबर 3 में होता है तो मैंने ये देखा है कि ऐसे जातक की जो बहन होती है, जो यहाँ भाई भी कई बार, वो घर से दूर उनको नौकरी मिलती है,
अगर विदेश में नहीं होगी, अब वही बात आ गई, हम बैटिंग लगा रहे हैं अंधाधुंध। ऐसे जाता कि अगर बहन विदेश में नहीं होगी तो वो कहीं दूर जॉब करती होगी या उसकी शादी दूर हो जाएगी। तो खाना नंबर 4 में हमने बता ही दिया, बस यहाँ पे ये लिखा अच्छा है। खाना नंबर 4 में अच्छा नहीं, एक्चुअली बहुत अच्छा है। खाना नंबर 5 में कोर्ट कचहरी के कामकाज, दोस्त मित्र होते हैं, वकालत का जानकार होगा, तो कोई वकील दोस्त होगा, आस पड़ोस में कोई वकालत करता होगा, थोड़ा जानकार होगा वकालत का। 6 में कुछ खास अच्छा नहीं होता, आपको बता ही दिया क्या होता है। 7 में काम करे, एजेंटी का कमीशन के काम जो होते हैं वो इसको फलते हैं। तो 7, खाना नंबर 7 में हो तो एजेंटी के काम, कमीशन के काम, वो इसको बहुत फलते हैं। खाना नंबर 8 में भाइयों से जद्दो नहीं, भाइयों से झगड़ा रहता है। खाना नंबर 8 में भाइयों से झगड़ा रहता है, कई बार भाइयों से पैसा लेके या प्रॉपर्टी का। यहाँ पे फिर बैटिंग इधर उधर की आ जाती, पर चले मैं बता ही दूं, कई बार मैंने वहां पे ना लिखे। खाना नंबर 8 में बृहस्पति और मंगल हो तो इस कंडीशन में भाइयों से प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है या पैसों के साथ रिलेटेड झगड़ा होता है। खाना नंबर 9 में ऐसा जातक काफी अच्छे पर करेक्टर लूज होता है। खाना नंबर 9 में काफी अच्छे फल होते हैं पर कई बार करेक्टर लूज हो जाता है। खाना नंबर 10 में राइज नहीं कर पाता, वही बात है, खाना नंबर 10 में राइज नहीं कर पाता। खाना नंबर 10 में मैं यूज करता हूँ इनके लिए जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। ज्ञान इनके पास हर चीज का होगा, हर चीज करनी आती होगी, पर जब आती होगी मीन्स की थोड़ी थोड़ी, ए से लेके बस डी तक आता है, बाकी कुछ नहीं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीख लेंगे। बृहस्पति चंद्र अगर खराब जती हो तो दे नो ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज का ज्ञान होगा पर पूर्ण नहीं होगा। 11 में शादी में डिले हो जाता है, कई बार घर में किसी की शादी लेट हो जाती है, घर के किसी के पर्सन की, बड़े बुजुर्गों की शादी बहुत लेट हुई होती है। 12 में शादी के बाद बर्बादी। चले आगे चलते हैं, यहाँ पे और उपाय देते हैं आपको। चांदी की कटोरी में, यहाँ पर चांदी की कटोरी में गंगा जल डालकर कच्ची जमीन के खेतों में, जो खेतों में कच्ची जमीन है उसमें दबाए। बहुत ही प्यारा उपाय है दोस्तों, ऐसे उपाय, लाजवाब उपाय बहुत रेयर मिलते हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट घर में नहीं लाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वैसे वो होते तो बुद्ध के, पर कहीं ना कहीं वो बृहस्पति के साथ भी लिंक होते हैं। कैसे? बुद्ध और बृहस्पति हमेशा ही लिंक्ड है, मैंने हमेशा ही कहा है। देखिए, कोई बंसुरी है, कोई इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल, वो हवा के साथ चलेगा, साउंड, साउंड वेव्स। ढोलकी में भी हवा होती है, बंसुरी में अब हवा ब्लो करेंगे तो साउंड निकलेगी, हारमोनियम साउंड के थ्रू जब आप उसको मूव करते हैं। तो बुद्ध कहीं ना कहीं ऐसा जातक अगर ये इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट घर में रखेगा तो बुद्ध को स्थापित कर लेगा, और वहां पर बृहस्पति जो है वो खराब होने लग पड़ता है। तो अवॉइड करिए, प्रिकॉशन है ये, उपाय नहीं है कि ऐसा जातक घर में ज्यादा ढोलकी, तबले, बाजे ना रखे। क्या लिखा है? बाज बंसरी खुद ही खरीद नो, घर के लिए, बच्चों के लिए। हाँ, तो ये ऐसा जातक अपने बच्चों के लिए कोई बाजा, कोई बांसुरी जैसे होता है ना म्यूजिकल कोई चीज, वो लेके ना आए। उसकी पत्नी ले आए। अगर घर में बच्चों के लिए, जैसे छोटे बच्चे हों, वो मांगे कोई चीज, यार मुझे वो कुछ चाहिए, बंसरी चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ ढोलकी चाहिए, तो कोशिश करे कि खुद ना लेके आए। शनि, शनि का सामान खस्ता कंडीशन में होगा। शनि का सामान क्या आ सकता है? घर, फर्नीचर, गाड़ी। अगर ये युति खराब है तो घर में कोई फर्नीचर होगा टूटा फूटा, पुराना। गाड़ी जो है वो अच्छी कंडीशन में नहीं होगी। शनि का सामान जो है वो अच्छी कंडीशन में नहीं होगा। हमदर्दी, रहम रहम दिल का होना चाहिए, हमदर्द होना चाहिए। जैसे पहले ऊपर बताया कि इमोशनल होता है, ये एक प्रिकॉशन है। वही चीज की ऐसे जातक को हमदर्दी दिखानी चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। शुक्र, शनि, बुध अगर देखे या साथ, तो माता पिता को हेल्थ का नुकसान होता है। देखिए,
यहाँ पर अगर ये युति खराब हो तो यहाँ तो माता को कष्ट या पिता बाबा को कष्ट होता है हेल्थ का। 2-4 में बहुत अच्छे रिजल्ट, वो तो आपको बता ही दिया, 2-4 में अच्छे रिजल्ट। मंगल देखिए साथ हो तो उत्तम लक्ष्मी हो, बहुत ही अच्छी बात है। इस युति के साथ अगर मंगल हो या देखे तो उत्तम लक्ष्मी योग, यानी कि पैसा इस जातक के घर में खूब आएगा, खूब कमाएगा, पैसे की कोई तंगी नहीं होगी। वैसे भी ऐसे जातक को भाइयों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, भाइयों के साथ बनाकर रखनी चाहिए। माता पिता की कई बार नहीं बनती। दोस्तों मैंने ये देखा है, बृहस्पति 4 में हो, चंद्रमा 4 में हो या बृहस्पति चंद्र इकट्ठे हो, तो जो चीज मैंने प्रैक्टिकली देखी है, माता पिता में ये नहीं होता शादी टूटती नहीं है, पर उनकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, प्रेम प्यार होता है, इतना रोमांटिक नहीं होते खुद में। तो ये चीज मैंने देखी है, आप कंफर्म कीजिएगा, अगर आपको भी लगेगी तो वेल एंड गुड है। जो मैंने देखा है वो आपके साथ मैंने जिक्र किया। चांदी के खाली बर्तन मकान की नींव में दबाए। दोस्तों आजकल लोग फ्लैट में रहते तो ऐसे उपाय थे, मैं ज्यादा फोर्स नहीं करता, और वैसे भी ये चीजें मुमकिन नहीं है, मकान बने बनाए आजकल लोगों को मिलते या वैसे भी बना चुके होते। बुढ़ापा अच्छा बीतता है, बड़ी अच्छी बात है। सोने की रिंग में मोती इंडेक्स फिंगर में डाले, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं। दोस्तों मैंने ये भी देखा, बृहस्पति चंद्र वाला हो तो ऐसे जातक ना कई बार लंबा लंबा लिखेंगे, बहुत डिटेल में लिखेंगे। और जब जैसे उन्होंने कहा हेमंत उनकी बेटी है वो, तो उनका भी ये योग है। तो ऐसे बच्चे स्टूडेंट्स जब कई बार एग्जाम में जाते हैं ना, तो बहुत लंबे लंबे अननेसेसरी क्वेश्चन लिखते हैं और टाइम कम हो जाता है और कई बार क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इस जातक को ये प्रिकॉशंस है कि देख के जितना जरूरत हो उतना ही लिखे, तो बृहस्पति हमेशा हर चीज को बढ़ा देता है। जैसे बुध और बृहस्पति साथ में हों, फिर वो किसी और युति की बात कर रहे हैं पर यहाँ पर याद आ गया, तो ऐसे जातक ना लंबे लंबे कपड़े पहनेगा, पैंट लंबी होगी, कई बार पाँव के नीचे शूज के नीचे आती होगी, टी शर्ट जो होगी लंबी होगी, लड़की है तो सूट उसके लंबे नीचे, तो ये चीजें भी हो जाती हैं। लंबी जैकेट पहने वाले, वो बुध और बृहस्पति की बात कर रहे हैं, इसकी नहीं। खुद के काम के लिए संघर्ष, धक्के भी खाने पड़ते हैं। दोस्तों ये तभी होता है जब युति खराब हो, खासकर 6, 8, 10 और 12 में खुद के काम के लिए संघर्ष, धक्के भी खाने पड़ते हैं। दोनों में से एक का फल खराब। दोस्तों ये यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, अगर ग्रामर के हिसाब से चले तो केतु के आगे पीछे का चक्कर है, कहीं चंद्र मर जाता है, कहीं बृहस्पति मर जाता है। या यहाँ पर अगर देखें कि जैसे मैंने कहा, चंद्रमा जो है ना एक बड़ा सेंसिटिव प्लैनेट है। चंद्रमा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कैसा चंद्रमा है, चंद्रमा पूर्णमासी का बर्थ है, अमावस्या का बर्थ है, तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये देखनी पड़ती हैं कुंडली में कि किस कंडीशन में है, क्या चीज है। धार्मिक टाइप इंसान होगा, धर्म कर्म में विश्वास होगा, भगवान पे नाम पर किसी का नाम होगा, ये बैटिंग है प्रभु जी, ये खासकर खाना नंबर 2 और 4 में हो, तो ऐसे जातक के घर में पुत्र आवाज ना आवे मैंने, भगवान के नाम पर किसी ना किसी का नाम होता है, कोई रिलीजियस नाम होता है। बुद्ध का फल बर्बाद, बुद्ध कहीं भी हो मंदा फल देगा। पर दोस्तों ये बात जो है जरूरी नहीं होती, बुद्ध का फल बर्बाद इस तरह हो जाता है कि ऐसे जातक की बेटी नहीं होती, पर बुद्ध बिजनेस भी है। पर मैंने मोस्टली बृहस्पति और चंद्र वाले देखे, बिजनेसमैन देखे, और बिजनेस उनका खूब चलता है या साइड बिजनेस होता है उनका। तो हम ये नहीं मान सकते बुद्ध का फल बर्बाद। यहाँ पे ये हो सकता है कि ऐसे जातक की जो बहन है या बेटी है उसकी शादी दूर हो जाती है या होती नहीं है, जैसा हमने पहले कहा। तो या ऐसे जातक की कई बार मैंने देखा है कि जो बहन होती है उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है या बेटी की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है। जमीन जद्दी जमीन जायदाद मिलती है, पुत्र संतान अधिक अगर अच्छा, वो बात आगे से, तो ऐसे जातक के पुत्र संतान जो होती है वो अधिक होती है। मोस्टली 2 पुत्र मैंने देखे इकट्ठा। ज्ञान बुद्धि अधिक होती है, तो सेम नॉर्मल सी बात है, हमने पहले डिस्कस कर ली है। आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है। ये आगे उपाय है, मुश्किल है, आप कर सकते हो तो करवा दें क्लाइंट को। बोधी चोटी रखे, ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होते, पर अगर आप करना चाहते, राहु 9 में हमारे ज्योतिषी मित्र भाई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने स्पेशली रखी है, यंग है, उन्होंने पीछे, आजकल तो फैशन भी है बाहर के लोगों में, वो कर लेते, तो बोधी चोटी रखे, धोती कभी कभार पहने या ब्राह्मण को मंदिर में दे, तो ये भी बड़ा अच्छा उपाय है। सफेद धोती कभी कभार पहन सकता है, लुंगी डांस लगा के गाना करे,
मजाक कर रहा हूँ दोस्त। तो या ब्राह्मण को दे मंदिर में, बड़ के पेड़ में धर्म स्थान में लगाना, वही मैंने कहा मुश्किल चीजें होती हैं कुछ, क्योंकि मंदिरों में आजकल तो लगाने दे, वो कहते पहले जगह नहीं है यार, स्पेस कम है। वो पुराने जमाने के उपाय। माँ बाप का साथ लंबी उम्र तक मिलता है, बड़ी अच्छी बात। अगर ये युति जो अच्छी हो तो ऐसे में माता की सेहत भी अच्छी, पिता की सेहत भी अच्छी, उनका साथ भी उत्तम, और उनसे आपको खूब धन दौलत जद्दी जायदाद जमीन भी मिलती। बिजनेस या कलम की ताकत से धन कमाता है, वेरी गुड। देखिए हमने बात की ना अभी कि बुद्ध का फल वहां पे रद्दी लिखा, तो इट डजंट मीन कि वो बंदा बिजनेस नहीं होगा। मैंने ये देखा है बृहस्पति चंद्र वाला के घर में कोई ना कोई बिजनेस जरूर करता होगा, अगर वो नहीं करते होंगे तो कोई और करता होगा। माँ करती होगी, बाप करता होगा, कोई फैमिली मेंबर करता होगा, या खुद बिजनेस करते होंगे। कलम की ताकत, वही टीचर, प्रोफेसर। कलम की ताकत में बुद्धि है, यानी कलम घिसा देना, कलम की ताकत में बहुत सारे जो है वो प्रोफेशन आ जाते हैं। साली से जितना दूर उतना अच्छा। बिजनेस, ब्रोकरेज, दलाली, एजेंटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम अच्छा। देखिए चंद्रमा जो है बेसिकली, जो बृहस्पति है हवा का कारक है, चंद्रमा समंदर का कारक है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम, दलाली का काम, करेंसी एक्सचेंज का काम यहाँ पर है नहीं। ऐसे बंदे कई बार करेंसी एक्सचेंज का काम, वो भी बड़े फलता है इनको। बेटी हो तो कमाई में कमी आ जाती है। दोस्तों मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, पर लिखा है बेटी हो तो कमाई में आ सकती दिक्कत। कई बार ऐसा होता है कोई बच्चा होता है, जरूरी नहीं बेटी या बेटा होता है, थोड़ी सी बंदे को ना एक सेटबैक लगता है, पर वो रिकवर कर लेता है। तो बेटी हो तो दादी पर भी कष्ट आ सकता है। चंद्रमा को आपको पता है कि दादी भी कहते हैं कुछ एक घरों में खासकर। मामा खानदान से शनि की चीजें नहीं लेनी चाहिए। नानका परिवार से, मामा खानदान से शनि की चीजें नहीं लेनी चाहिए। गुरु चंद्र 10, माँ बाप के पास जो पैसा उसके लिए जातक तरफ से। तो ये चीज को हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि गुरु चंद्र जब भी 10 होते हैं तो इमोशनली पेरेंट्स इतने कई बार स्ट्रिक्ट होते हैं, आपको डांटते हैं, या कुछ ऐसा होता है कि बंदा ना उनको लाइक नहीं करता, और दिक्कत होती है उनसे, पैसा जातक पैसे के लिए तरसता है। या कई बार बृहस्पति चंद्र हो तो ऐसा जातक ना कई बार खासकर 10 में तो ख्वाबों ख्यालों में जीने वाला होता है। जैसे यार मेरी लॉटरी निकल जाएगी, या ये काम बन जाएगा, ईश्वर में मदद करने वाला, ईश्वर मेरी मदद करे। वर्षफल में 8वें भाइयों से झगड़ा, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, तो ये वर्षफल का भी बैटिंग आपको साथ में मिल गई। गले में सोने की चेन, चेन में सुच्चा मोती डाल सकता है, धारण कर सकता है। तो रिंग फिंगर में नहीं, अगर सबसे बढ़िया उपाय है, अगर चाहे लगन खाली हो या मित्र ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, तो गले में सोने की चेन में सुच्चा मोती जो है वो धारण करे, वो भी इसके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। तो चांदी का बेजोड़ कड़ा, उसमें सोने की, पहले था तांबे की कील, तो इसमें सोने की कील लगाकर पहने। तो दोस्तों ये सारे जो है ये उपाय बहुत ही तगड़े उपाय हैं और आजमाए हुए उपाय हैं। और वैसे तो ये युक्ति जो है इतनी बुरी नहीं है। बेसिकली इसमें क्या है, आपने अपने करैक्टर का ख्याल रखना है, और एक कुछ के घरों में, छठे में, 8वें में, 12 में मैरिड लाइफ माँ की सेहत को खराब कर सकती है, नाना की सेहत, नाना नहीं सॉरी नानी दादी की सेहत को खराब कर सकती है। बाकी इस युति में कुछ ऐसा खराबी का कोई कारण किसी तरह से हमें नजर में नहीं आता। अभिनंदन गर्ग जी, आप लीव करने लगे जब आप ज्वाइन किए। किसी को इसके रिगार्डिंगली कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है, किसी को वेरीफाई करनी है चीजें कि हाँ हमारे किसी मित्र के ये है तो वो भी बता सकता है, खुशी होगी। तो अगर कोई बताना चाहे कि किसी के या प्रीति ज्वाइन जी ज्वाइन, तो किसी के अगर ये युति है और उनको कुछ पॉइंट इनमें नजर आए कि यार ऐसे ही है, तो बहुत अच्छी बात होगी जी। कोई बताना चाहेगा जी? इशिता गुप्ता जी बताएं, अनम्यूट कर लें। सर। नमस्कार हाँ जी। नमस्कार। सर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, ये युति का तो मुझे नहीं पता है या नहीं, लेकिन मेरा लगन में चंद्रमा है और जी मेरा रिमोट मेरे हाथ में ही रहता है। क्या क्या बस इतना ही बताना देखिए चाहूंगी सर। मेन है चंद्रमा लगन में है, और पति देव का रिमोट जो है वो हाथ में रखे, वो एक औरत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सर कोई बात नहीं सर, वो भी आ जाएगा। बड़ा अच्छा आपने, देखिए बड़ी अच्छी हाँ बात। उसका
जी रोहित जी, एक चीज मैंने देखी है। जी अ, मेरी बिटिया है ना, वो स्कूल में तो थी टॉप, लेकिन कॉलेज में भी अभी वो पढ़ रही है, लेकिन फिर भी वो वाइस प्रेसिडेंट बन गई है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ। तो उसमें ये क्या ये युति है उसमें? हाँ है ना, मेरी बिटिया के अंदर है ना गुरुचंद्र की यूटी। हेमल बोल रहा हूँ जी। अच्छा अच्छा, मैंने मैंने सॉरी, मैंने वो स्क्रीन पे आपकी तस्वीर ना देखी, मेरा ध्यान कहीं और था। हाँ, तो वो है ना, कॉलेज कॉलेज में वो अभी उनकी कमेटी की वाइस चेयरपर्सन बन गई है, यानी कि वो कहीं स्केल तो करती है यूटी। नहीं नहीं, बहुत अच्छी ये युति है। देखिए गज केसरी योग है, और इनमें से जो जो उपाय है ना वो आप उनको जरूर करवाएं। तो ए, उससे ए, हाँ, एक चीज मेरे को ऐड कर पूछनी थी। ये जो कच्ची जमीन जो होती है, जो कुछ आपने कच्ची जमीन की जो रकम बताई, वो कच्ची जमीन कौन सी होती है? हेमल भट्ट जी, देखिए ये जो उपाय होते हैं ना मोस्टली वो कच्ची जमीन वो मानते हैं जो उपजाऊ हो, और जो खेत वगैरह होते हैं कुछ उपाय करते हैं बंजर जमीन में। जैसे बंजर जमीन जो होती है वो जो ट्रेनों के आसपास, ट्रैक के आसपास वाले, वो शनि के उपाय करने के लिए यूज होती है। और बुध और शुक्र के उपाय जो होते हैं वो ऐसी कच्ची जमीन खेतों वाली जमीनों में। पर मैं ना इन चीजों को, इन उपायों को ज्यादा प्रमोट नहीं करता। प्रीति जैन जी, मैं आपको म्यूट कर दूं, जरा नॉइस ही हो रहा है। ओके ओके। तो हेमल भट्ट जी, मैं ऐसे उपायों को ना प्रमोट इसलिए नहीं करता। एक तो यार किसी की जमीन में जाकर, कच्ची जमीन घर में तो ये उपाय नहीं करने होते। किसी हाँ हाँ। खेत में जाकर, हम किसी की जमीन में जाकर हम ये चीज करें तो अगला बंदा कई बार सोचता है पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये सब पुरातन काल के, उस टाइम जो पॉपुलेशन थी वो कम थी। मैं ऐसे कोई भी उपाय जो है, मैं इससे ज्यादा बेटर मैं कहूंगा, अगर लगन उसका खाली है तो सोने की चेन में मोती धारण करे गले में, वो सबसे बेटर है। ओके। और भी काफी सारे उपाय हैं जो प्रैक्टिकली किए जा सकते हैं। जी जी जी। आपने कुछ पूछना था? हाँ, और एक चीज है कि जी जैसे जैसे समझो कि कोई एक नेगेटिव इफेक्ट आ गई समझो, या फिर कोई समझो कुछ हो गया, तो वो नेगेटिव इफेक्ट यानी कि समझो कि एक मेरे को जो याद है तब तक समझो, घर में समझो किसी ने बाथरूम तोड़ दिया, एग्जांपल पूछ रहा हूँ मैं आपको। जी जी। तो वो नेगेटिविटी कितने दिन तक रहेगी? वो मेरे को कितने साल तक वो मंदा फल देगा? कोई भी गलत काम कर लिया उल्टा सुल्टा, तो वो मंदा फल कितने साल तक रहेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए पहली बात तो मैं यहाँ पर ये बताने लगा था, नेगेटिविटी की बात आई थी तो चंद्रमा, आपने बृहस्पति कहा कि 11वें हाउस में है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि ये युति में जो चीज है, माता के साथ ना थोड़ा सा मन मुटाव रहता है। माता के साथ जो है प्रेम इतना नहीं बन पाता। और पर वैसे उनके लिए ठीक है, वैसे तो बिटिया है, अगर लड़का होता तो वो ज्यादा होता। और यहाँ पर जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है कि नेगेटिविटी कितनी देर तक रहती है, जैसे कि कहा गया है कि ग्रहों की बुनियाद होती है, हर चीज की बुनियाद होती है। जैसे हम बीमार होते हैं तो कितनी देर की, देखिए जब हम कुछ नेगेटिविटी आती है या करते हैं या कुछ हो जाता है ऐसे ग्रहों की वजह से, तो वो नेगेटिविटी का भी अरसा होता है, टाइम फ्रेम होता है। मोस्टली ज्यादा से ज्यादा जो होती है वो 43 डेज के लिए, पर कई बार 3 मंथ, 6 मंथ, और कई बार पूरा साल के लिए। पर हमारे जैसे मैंने कहा कि ग्रह मूव होते रहते हैं और हम कुछ अच्छे कार्य भी करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से वो पैचअप हो जाता है और कम हो जाता है। जैसे कोई, जैसे किसी को जेल हुई हो तो उसका अगर करेक्टर ठीक हो तो वो कहते हैं यार आपकी ना जो उम्र कैद है उसको हम कम कर देते हैं। तो पॉजिटिवली कोई भी चीज है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो अप एंड डाउन चलते ही रहते हैं। हम कुछ खाते पीते भी हैं तो उसका भी रिजल्ट कुछ थोड़ी देर के लिए होता है, अधिक देर के लिए नहीं होता। और ये बहुत सही बताया, क्योंकि समझो कोई नेगेटिव कुछ चीज है, और समझो या फिर किसी ने कुछ नेगेटिव कर दिया, तो बंदा जिंदगी भर अपने अपने सर पे वो जेल करके रखता है कि यार मेरे को ये होगा होगा होगा। लेकिन ये आपने बहुत अच्छा बताया कि बाद में अपन कुछ अच्छे कार्य करते रहते हैं तो वो राइट बैक भी हो जाता है। यहाँ पर जी, यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं, यहाँ पर अलग अलग ग्रहों का भी बड़ा रोल होता है। जैसे चंद्रमा, कुछ ग्रह होते हैं वो बड़ी फास्ट फल देते हैं, ये लिखा भी हुआ है। कुछ ग्रह जो होते हैं स्लो स्लो फल देते हैं। कुछ आते वक्त, जैसे राहु मोस्टली जब आते वक्त या जाते वक्त आपको हिला देता है, बाद में बिल्कुल सेंटर में नॉर्मल रहे। शनि 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 स्लो स्लो स्लो। चंद्रमा एकदम से झटके से, जैसे कई बार इमोशनल बंदा एकदम इमोशनल होता है, एकदम रोने लग पड़ता है, आपने देखा ना। तो ये तो नहीं वो सारा दिन रोता रहता है, बाद में वो ठीक भी हो जाता है। तो लाइफ में कभी नहीं सोचना कि यार मेरा ये ग्रह गलत है या मेरे साथ मैंने कुछ ये नेगेटिव कर दिया है। मेरे पास काफी लोग आते हैं कि यार हमें उस ज्योतिषी ने गलत उपाय करवा दिए तो हमारा साला सारी जिंदगी खराब होगी। ऐसा कभी भी नहीं होता। कुछ लोग बड़े अहंकार में कहते हैं, मैं किसी मित्र के साथ बात कर रहा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा,
मैं ग्रह कहते खराब नहीं होते, मैंने कहा यार ग्रह एक बड़ा प्लेनेट है आपसे बड़ा, आप कैसे उसको खराब, मैं 2 मिनट में उपाय करवा के तुम्हारा जो सूर्य नष्ट कर दूंगा, चंद्रमा नष्ट कर दूंगा, बुध नष्ट कर दूंगा, बृहस्पति नष्ट कर दूंगा। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो कुछ देर के लिए उनकी जो पावर है वो आप तक नहीं पहुंचती। जैसे आपने सूर्य के आगे बादल आ गए या आपने छाता ले लिया तो आपने अपने आप को कवर कर लिया, पर कहीं ना कहीं वो कुछ देर के लिए टेम्परेरी है। ग्रहण भी लगता है तो टेम्परेरी है, और इस बात का प्रमाण साक्षात पंडित जी ने दिया। पंडित जी को नमस्कार जी, हमने आज किया नहीं, पंडित रूपचंद जोशी जी को नमस्कार। उन्होंने भी कहा है कि ग्रह भी अगर कुंडली में इतनी बड़ी बात कह दी तो वो भी कुछ अरसे के लिए होगा, ये नहीं होगा कि फॉर होल लाइफ यू हैव टू सर्वाइव ड्यू टू दोज नेगेटिव इल इफेक्ट्स ऑफ द प्लैनेट्स। तो ऐसा कहीं भी जो पिपलादी ऋषि है उनके बारे में पता है, ज्ञान है आपको पिपलादी ऋषि के बारे में? हाँ, नाम सुना है मैंने। हाँ जी, हाँ जी। ये पिपलादी ऋषि हुए थे, और शनि की दृष्टि की वजह से क्या हुआ कि जब ये पैदा हुए तो इनके पिताजी का देहांत हो गया, और उनके देहांत हुआ तो इनकी माता जी ने वहां पे ही ना इनको किसी दरख्त पे छोड़कर तो उन्होंने भी आत्मदाह कर लिया, उसी वो क्या उनको बोलते हैं, सती सती की तरह। तो ये वहां पे ग्रो, वृक्ष के नीचे। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ वहां पे ग्रो हुए, बड़े हुए थे, तपस्वी थे। तो इन्होंने इतना तप किया कि शनि देव को नीचे गिरा दिया। तो लोगों ने कहा कि यार अगर शनि देव ही ना रहे तो सृष्टि सारी खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने फिर प्रार्थना की कि ऐसा ना करें, आपके पिताजी के कुछ कर्म भी थे जिसकी वजह से जो आपको ये दुख भोगने पड़े। उन्होंने यही क्वेश्चन किया कि यार मेरा इसमें क्या था कि मैंने बर्थ से ना मैंने अपनी माँ देखी ना पिता देखा, मैंने दुख ही दुख देखे लाइफ में, मेरा उसमें। उन्होंने कहा कि कुछ आपके भी पिता के कर्म थे, कुछ आपके भी पूर्ण कर्म थे, पर आपने अब इतना तप किया जिसकी वजह से ये आपने यहाँ तक शनिदेव को ले आए, पर ये जो चीज है सही नहीं है। तो उन्होंने कहा तो चले आप 16 साल से ज्यादा की एज तक शनिदेव जी किसी को तंग नहीं करेंगे। कुछ ऐसा है जो प्रॉपर स्टोरी है, तो आप पढ़िएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो यहाँ पर यही है कि कोई भी ग्रह, चाहे अब 7.5 सती भी आती है तो मैक्सिमम 7.5 years होती है। तो लाइफ में कभी भी ये नहीं सोचना रात है तो रात के बाद दिन भी आएगा, पॉजिटिव सोच रखे, पॉजिटिव सोच जो है वो बहुत जरूरी होती है। प्रीति जैन जी, आपने कुछ पूछना था? प्रीति जैन जी। हाँ जी सर, मैंने ना ये कहना था। नमस्कार सर, जय माता दी। जय माता। सर मैंने कहना था कि ना मेरी सिस्टर के जो बेटा है उसके गुरु चंद्र इकट्ठे हैं, तो माता टीचर है। वेरी गुड। तो वैसे भी धार्मिक परिवार है। और जो बैटिंग आपने सुनी उनमें से कितनी चीजें आपको समझ में आई कि वो लगती हैं? काफी हद तक लग जाती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। थैंक यू फॉर द फीडबैक। ये मेरे लिए मोटिवेशन होती है। मैं कोई पैसे नहीं, मेरे को ये होता है, मेरे को खुशी होती है कि जो रिसर्च की, जो कार्य किया वो लोगों के काम आएगा, आप किसी को बताएंगे। क्योंकि एजुकेशन यही है कि आगे चलती रहे, एक ज्ञान और गंगा बढ़ती रहे। मैं इसको हाथों में लेके मैं क्या करूंगा, तो आप कि आप आगे लोगों का भला करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। सर जैसे कि मेरे भी खुद के भी जैसे दृष्टि के रवैये से गुरु चंद्र मिलते हैं। वेरी गुड। तो मेरी माता जी भी टीचर है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। और इमोशनल भी आप हो जाते हैं, और इमोशनली लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, अच्छे के लिए गाइड करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इमोशन, मैं ज्योतिष में हूँ, सीखती हूँ मैं काफी, 5 साल हो गए हैं लाल किताब को सीखते हुए। टैरो रीडिंग में, राशियां पढ़ने में, वर्षफल में। टैरो रीडिंग तो हाँ, बचपन से ही मुझे राशियों का, ऐसे एस्ट्रोलॉजी का शौक था। जैसे कि हाथ हस्तरेखा के बारे में जैसे हमारे साधु संतों के सानिध्य में रहने में को वहीं से ही आया थोड़ा। वैदिक तो मैंने जो बेसिक चीजें वो मैंने खुद से ही सीख ली थी, कहीं से पढ़ी नहीं थी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। देखिए ज्ञानी होता है अंदर से, भीतर से ज्ञानी होता है। गुरु चंद्र की ज्योति जो आपको ज्ञानी बनाता है, और हर चीज को आप 1-2 बार विचार करके कार्य करते हैं। ये भी बात सही है क्या? 2-3 बार विचार करके फिर कार्य करते हैं? हाँ जी, विचार में करती हूँ 2-3 बार। अभिनंदन गर्ग जी, आप बताएं, आपने भी काफी देर का जो हैंड रेज किया हुआ है, बताएं आप। गुरु जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। गुरु जी आज मेरी क्लास मिस होगी, मुझे एक्सपेक्टेड टाइम था 11:30 का जनरली, और बल्कि मैं तो साइड में ड्राइव करते गाड़ी रोक 11:30 बजे गाड़ी रोकी, और अभी गाड़ी में मैं क्लास लगाने के लिए रुका हुआ था जी, पर निकल गई। तो प्लीज रिक्वेस्ट थी कि वो रिकॉर्डिंग अगर मुझे मिल जाएगी तो मेरे को बड़ा सिर्फ और सिर्फ शुक्रगुजार आप लोगों होगा। को मिलेगी, हम बाकी पब्लिक को किसी को नहीं देंगे, और जी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अवश्य मिलेगी। हाँ जी जी, प्रीति जैन जी, आप अभी भी कुछ बोलना चाहते हैं कि नहीं?
कि गलती से हाथ रेज हो? नहीं नहीं नहीं, वो तभी का ही रेज हुआ है। अभी मैं रिमूव कर देती हूँ। सॉरी इशिता गुप्ता जी, इशिता गुप्ता जी अनम्यूट कर लें। शालू जैन जी आप बताएं। नमस्कार सर। सर नमस्कार। मेरा चंद्रमा 3rd हाउस में है और बृहस्पति 4th हाउस में है। मैं जी। खुद टीचिंग कर चुकी हूँ, रह चुकी हूँ एज अ टीचर कुछ साल। मेरे फादर भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन रह चुके हैं। मेरे फादर इन लोग का नाम श्री राम के नाम पर है। जी। और सर लेकिन इसमें कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आई, जैसे 3rd और 4th हाउस में, तो क्या यहाँ पे ये युतियों का फल मतलब होगा कहीं ना कहीं? सांझी दीवार कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। सांझी दीवार कॉन्सेप्ट देखिए, एक बड़ी अच्छी आपने बात कही है। ये देखिए एक्चुअली जो हम जब कुंडली बनाते हैं, जो बॉक्स बना देते हैं, जो लाइन खींच के हम डिवाइड कर देते हैं, वो जो ग्रह है एक्चुअली आसमान में है। क्या वहां पे कोई लाइन खींची हुई है? नहीं खींची हुई। नहीं खींची हुई ना। और हम जब शोधित करते हैं, डिग्रियां निकालते हैं, वैसे तो वो 360 डिग्री है, और कई बार वो मान लें कि बहुत पास में हो, 2-3 डिग्री का फर्क और पर अलग घर में आ जाए, पर एक्चुअली वो बहुत पास में ही, ओके। तो उनका भी कई बार इफेक्ट हो जाता है। इसीलिए सांझी दीवार का बहुत बहुत इफेक्ट होता है। और ये जो है वैदिक में भी कॉन्सेप्ट है। वो क्या योग होता है, कुछ कैंची योग, पता नहीं कुछ, अब वैदिक के काफी मैं बहुत पहले पढ़े हुए थे, भूल गया। कुछ ऐसे कैंची योग होते हैं कुछ सॉर्ट ऑफ, कि दो तरफ नेगेटिव प्लैनेट हो और सेंटर में जो पॉजिटिव प्लैनेट आ जाए तो वो अपना फल देना बंद कर देता है। कुछ सॉर्ट ऑफ सीजर्स योग ऐसे होते हैं। तो ये बिल्कुल बात आपकी सही है, ऐसे हो। तो पाप जी पाप कत्री और शुभ कत्री योग बोलते हैं, जब जी दो हाँ जी नेगेटिव हाँ प्लैनेट्स जी के हाँ बीच में जी 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 बिल्कुल सही बात है, सही बात है। वैदिक के कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल। सर जो इसके उपाय जो आपने बताया, क्या ये भी यूज किए जा सकते हैं उसमें? जी देखिए, जो अच्छे उपाय है, कुछ उपाय जो होते हैं ना वो मोस्टली अच्छे होते हैं, वो हर कोई यूज कर सकता है। जैसे धर्म स्थान पर, जैसे कड़ी चावल का लंगर लगाना, कोई बुरा तो नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं है, हाँ जी। कोई भी लगा सकता है। और वर्ष फल में भी कई बार आपके कुछ ऐसा हो, या गोचर में आपके मान लो कि आपके बृहस्पति है और उसके ऊपर से चंद्रमा गोचर कर रहा है, या आपके चंद्रमा है तो ऊपर से बृहस्पति का गोचर चल रहा है। गोचर समझते ना आप? हाँ जी सर। सपोज कर लें, जैसे मीन राशि में मेरे चंद्रमा है तो बृहस्पति ऊपर से गोचर कर रहा है मेरी कुंडली में, जी। सपोज कर लें, मान हाँ लें suppose। तो उस टाइम भी मैं जो बृहस्पति और चंद्रमा के उपाय कर सकता हूँ। ये भी एक नई चीज आपको मैंने बता दी। तो अगर जरूरी नहीं कि युति के हिसाब से, दृष्टि के हिसाब से, अगर आपके लगन में अकेला ग्रह बैठा है बृहस्पति कहीं भी, और उसके ऊपर से चंद्रमा का गोचर है, या चंद्रमा अकेला बैठा है उसके ऊपर से बृहस्पति का गोचर है, तब भी आप वो उपाय कर सकते हैं और पॉजिटिव उपाय कर सकते हैं। कोई ऐसी बात। तो लेकिन मेरे बृहस्पति के साथ शनि बैठा है। बड़ा अच्छा योग है बृहस्पति के साथ शनि, तो बहुत अच्छा योग है, बहुत ही अच्छा योग। तो ठीक है सर। कोई आप कड़ी चावल का लंगर लगाना कोई बुरी बात नहीं है। तो कहाँ बृहस्पति और शनि 4th हाउस में आ गए ना एक तरह से आपके। हाँ जी सर। बृहस्पति और शनि 4th हाउस में आ गए आपके, हाँ जी सर। और 3rd हाउस चंद्रमा में चंद्रमा है सर। 3rd हाउस में चंद्रमा आ गया। तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात है। अभिनंदन गर्ग जी आप बताएं प्रभु जी। अनम्यूट कर ले मेरे मालिक। सर मैं बंद करना भूल गया और रेस किया हुआ था पहले जो, सॉरी। हेमल भट्ट जी आप बताएं जी। जी गुरुजी, ये जो बृहस्पति शनि की जो बात हुई ना, मैंने एक चीज नोटिस की है। बहुत बार मेरा भी बृहस्पति है ना शनि को देखता है, और ये मैडम भी शायद सहमत होगी, और आप उस पर प्रकाश डालेंगे कि जब भी वो बंदा कुछ बोलता है ना तो वो आकाशवाणी हो जाती है, यानी कि वो सत्य हो जाता है। बिल्कुल सर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है ये। देखिए अननोइंगली कुछ भी निकल जाए मुझसे वो हो जाता है। मेरा बृहस्पति शनि इकट्ठा है, धर्मी टेवा, ऑल ऑफ सडन अगर ये हो जाए, जो शनि जो है ना वो जज है, और बृहस्पति जो है किस्मत है, और शनि कर्म है। और कई बार कुछ आप कर्म करते हो तो किस्मत आपका साथ दे देती है। दोनों का लिंक जब हो जाता है तो आपके हर कार्य में मोस्टली किस्मत साथ दे देती है, और इसलिए कहा गया है धर्मी टेवा। और तो मैं जुडिशरी की तैयारी भी कर रही हूँ। पर कर्म अच्छे होने चाहिए, ये भी चीज है। जी बिल्कुल। और इसीलिए
ऐसे बंदों को यानी कि कभी भी कुछ भी यानी कि किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए। ये मैंने बहुत बार देखा, इसलिए मैं कभी झगड़ा होता है ना, समझो किसी के साथ डिफरेंस ओपिनियन हो जाता है ना, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ। जी सही बात है। देखिए, जो जो किसी को हम कहते हैं कि किसी को पनिशमेंट देनी, पनिशमेंट का कारक जो है वो कौन है? वो शनि है। जज सुनाता है ना, कलम तोड़ देता है बाद में कि हैंग टिल डेथ, इसको इसको मृत्यु, फांसी लगा दी जाए। एक टीचर भी पनिशमेंट देती है, गुरु भी एक पनिशमेंट देता है ना, गुरु एक अच्छी पनिशमेंट देता है। तो जब बृहस्पति शनि इकट्ठा हो तो लोगों को एक अच्छी पनिशमेंट दें कि जो उनके लिए बेहतर हो। और ये भी बड़ा अच्छा उपाय है गुरु शनि के लिए। जब भी लोगों को, ये नहीं कि आप उनको ना आगे से बोले, उनको एक अच्छी पनिशमेंट, अच्छी शिक्षा दें जो एक पनिशमेंट के रूप में हो, और इससे उनका भला हो शायद। जी जी बिल्कुल। और एक चीज मैंने देखी थी बृहस्पति शनि के अंदर, जस्ट स्किप, मैं बात कर रहा था अभी याद आई। बृहस्पति शनि वाले को जब याद आएगा तो मैं बोल दूंगा, अभी फिलहाल हम युति करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि अब रोज रोज क्लास नहीं शायद मैं ले पाऊंगा, तो मंडे और वेडनेसडे हमारी क्लास होगी। बृहस्पति और शनि की युति आएगी बृहस्पति मंगल के बाद। अभी बृहस्पति चंद्र है, फिर मंगल होगा, और फिर बृहस्पति शनि की। इशिता गुप्ता जी, जी बताएं जी। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रही हूँ कि युति आप क्या साथ में ही जो बैठे हैं एक ही घर में ग्रह उनको ले रहे हैं? जैसे मेरा शनि 12 में है और गुरु 11 में है और चंद्रमा लगन में है, तो ये आपस में कनेक्टेड माने जाएंगे? थोड़ी सी एको आ रही है, तो दोबारा बताएं क्या क्या बता रहे हैं आप कि युति को। सर जैसे मैं ये कहना चाह रही हूँ अब साफ हुआ। फिर किस तरीके से जी बोले बोले। आ रही है? कभी नीचे हो जाती है, कभी ऊपर हो जाती है, कांस्टेंट नहीं, पर बताएं। यहाँ तो आप आगे पीछे हो रहे हैं, तो कोशिश करें कि हाँ जी, एक सेकंड। अब ठीक है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे शनि 12 में है, जी गुरु जी 11 में है और जी जी। चंद्र लगन में है, तो क्या ये आपस में कनेक्टेड माने जाएंगे? शनि 12 में है, चंद्रमा लगन में है, और 11वें में क्या है? गुरु है। गुरु गुरु देखिए, कनेक्टेड माने भी जाएंगे और नहीं भी माने जाएंगे, ये युति नहीं होगी। कनेक्टेड कैसे माने जाए? वैसे तो आपके सारे ग्रह जो है वो इंटर कनेक्टेड है कुंडली में, है कि नहीं है? जी जी बिल्कुल है। बिल्कुल। और माने युति में नहीं माने जाएंगे। युति में होती है कि जो एक्चुअली जो युति होती है, बेसिकली अगर वैदिक के हिसाब से करें तो 10 डिग्री के अंदर वो अगर वो प्लैनेट्स हैं तो उनको युति मानते हैं। कई बार तो अगर खाना, वैदिक की बात कर रहा हूँ, लालता एल्की की नहीं, अगर कई बार एक ही खाना में मौजूद है पर उनमें एक काफी जरा डिग्रीज का फर्क है, तो कई बार वो युति में नहीं लेते, कंजंक्शन में नहीं लेते। पर युति, यहाँ पे लाल किताब की जो युति की बात की है, पंडित जी ने यहाँ पे दृष्टियों की भी बात की है, और यहाँ पे हम गोचर की भी बात कर रहे हैं। अगर कई बार गोचर से यानी कि आपकी कुंडली में वो ग्रह है और ऊपर से गोचर दूसरे ग्रह का हो रहा है, तो वहां पर भी आप वो उपाय कर सकते हैं, रेमेडीज कर सकते हैं। और यही ब्यूटी है लाल किताब की, और यही ब्यूटी है निशानियों की और बैटिंग की। जैसे मैंने कहा, जैसे बैटिंग लगाई कि ये चीज अगर बृहस्पति के घर में चंद्रमा हो, चंद्रमा के घर में बृहस्पति हो, तो भी आप वो चीजों को ले सकते हैं। तो ये भी क्योंकि चीजें सर केपी में जैसे मेरा मेरा जो सैटर्न है वो रेट्रोग्रेड है, केपी में वो 11 में आ जाता है। देखिए, एलके तो ये चीज को मानती नहीं है, पर जो हाँ जी मानती भी है। जो काफी लोग हैं, जो काफी ज्योतिषी हैं, उनके अपने अपने मत हैं। वो क्या करते हैं कि वो चलित कुंडली देख लेते हैं। जी जैसे हम कुंडली, आपकी लगन कुंडली होती है ना, तो वो चलित कुंडली निकाल लेते हैं। हाँ जी तो केपी का कॉन्सेप्ट काफी काफी डीप है। कई बार तो वो, अगर आप केपी का आप कुंडली निकाल लेंगे तो कई बार आपके दो खानों में एक ही राशि का लगा वो जो होता है वो शो हो रही होती है। बिल्कुल सर। कई बार ऐसा भी होता है ना। तो उसका हाँ जो जी बेस है वो अलग अलग काफी डीप है। उसकी जो स्टडी है वो कैलकुलेशन बेस्ड है, सॉर्ट ऑफ पूरा मैथमेटिक्स है। और अगर वो सही पकड़ में आ जाए तो आप काफी डेप्थ में जा सकते हैं। तो वो सारा अलग कंसेप्ट है। हम इतनी सारी चीजों को मिक्स नहीं कर सकते। जैसे हम होम्योपैथिक दवाई भी साथ में खा रहे हैं, आयुर्वेदिक भी खा रहे हैं, और साथ में ये भी चीज कर रहे हैं। तो हमें वी हैव टू स्टिक टू वन थिंग जो आपको हाँ अच्छी जी। तो लगे। सर ये लाल किताब के हिसाब से फिर ये कुछ भी इंटरकनेक्टेड नहीं है, क्योंकि लाल किताब भी डिग्रीज तो दिखती नहीं है ना। क्या चीज इंटरकनेक्टेड नहीं है? ये जो जैसे मैं आपसे जो अपने प्लैनेट्स पूछ रही हूँ। सांझी दीवार से कनेक्टेड है, सांझी दीवार से ठीक है। कनेक्टेड है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने कहा कि आपका शनि जो है वो 11th में जाता है, बोलता है, तो इसीलिए निशानियां और बैटिंग्स थी। कई बार पंडित जी खुद
इस चीज को कंफर्म करके देखते थे कि शनि बोल कहाँ रहा है, 12th में बोल रहा है या 11th में। एक बात बताइए, आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं जल्दी? नहीं सर, हाथ पैर गर्म रहते हैं। गर्म रहते हैं? अच्छा जी। तो आपके घर में कोई ऐसी है कि कोई बड़ा सा फर्नीचर हो, जैसे कोई तख्तपोश वगैरह रखा हो, कोई सोफा सेट बड़ा रखा हो जिसपे कोई बंदे सो भी जाते हो? नहीं सर। शादी कौन सी एज में हुई है आपकी? सर 23। जल्दी शादी होगी आपकी? जी 24 स्टार्ट हुआ था तो 23rd में शादी होगी। बच्चे हैं आपके? हाँ जी सर, एक बेटा एक बेटी, पहली बेटी है, एक बेटा है छोटा। पहली बेटी। और फेस राउंड है आपका? यह सर दिखा देती हूँ। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। जी जी जी। आपका चंद्रमा लगन में है, और जी आपका सर। आपका जो शनि है वो जरा जो है 11th हाउस का फल दे रहा है। ओके। तो ठीक है। आपका जो शनि है वो जरा 11th हाउस का फल दे रहा है। 36th ईयर कैसा रहा आपका? थोड़ा स्ट्रगल में रहा है? सर स्ट्रगल तो चल ही रहा है लाइफ में जब से शादी हुई है। अभी मेरे को पता नहीं एज कितनी है आपकी। 36th जो ईयर है वो आपका स्ट्रगलफुल रहा है? सर टोटली ऑल ओवर मैरिज के बाद से स्ट्रगल ही चल रहा है। जी जी। क्योंकि शनि अभी अगर आई एम 43। शनि 12 में होता तो मैरिज के बाद में ज्यादा सुखों का अनुभव होता। तो हाँ जिसकी वजह से लगता है कि शनि आपका कुछ ना कुछ उसका जो अंश है वो 11th हाउस। आप अपनी जो निशानियां हैं वो लगा के देखें किताब में से कि 12th की लगती हैं या 11th की लगती हैं। सर वो बुक आने वाली है बस 1-2 दिन में मेरे पास। अच्छा। तो मैं आपको जरूर रिवर्ट बैक करूंगी लगा करके। जी जी। तो जी कोई सर, ऐसी थैंक यू सो आपका मच। स्माइलिंग फेस है, बड़ा अच्छा फेस है, चंद्रमा लगन में, आपको मम्मी के साथ काफी अच्छे रिलेशन हो गए, माँ के साथ बहुत प्यार होगा आपका। हाँ जी बिल्कुल है सर, मैं उनके बिना रहती नहीं थी, जी जी। अब तो रहना पड़ता है। घर आपका साउथ फेसिंग तो नहीं है? सर नहीं, मेरा जो मायके का घर है वो नॉर्थ फेसिंग है और इधर भी नॉर्थ फेसिंग ही है ससुराल का भी। चलो फिर ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं। चले अब सेशन को हम खत्म करते हैं। किसी और को कोई प्रश्न पूछना हो तो? जी सर। सर नमस्कार। जी जी जी, नमस्कार जी, नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर, जैसे शनि मेरा शनि और गुरु के पक्के घर आपस में एक्सचेंज है। जैसे सर जुपिटर 8th हाउस में है और 9th हाउस में शनि राहु के साथ है, तो ये भी कनेक्टेड माने जाएंगे? मेरी बहन कविता जी, हम बात कर रहे थे, गुरु चंद्र की बात शुरू होगी, गुरु शनि की, फिर शनि 12 की, अब आपने हाँ, चले कोई जी नहीं, रिप्लाई जरूर दूंगा। नॉइज ये थोड़ा सा क्या जी बता सर रहे, जी। क्या बता रहे, दोबारा दोबारा बताइए। एक्चुअली सर जैसे आपने मुझे मतलब पहले आपने भेजा था जुपिटर 7 के जो इफेक्ट हैं वो मुझ पे लागू होते हैं और जुपिटर 8 भी मुझ पे अप्लाई होता है, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि सर दोनों में से क्या सही है। और शनि 9th हाउस में है, तो ये चीजें मतलब सर लाइन से है, चंद्रमा 7 में, 8 में जुपिटर और 9th में शनि। आपका 7th हाउस में है और 8th में जुपिटर है और 9th में आपका सैटर्न है। राहु के साथ है सर। राहु के साथ शनि राहु 9th हाउस में। लगन कौन सा आपका? सर धनु लग्न है, सजिटेरियस। क्या बात है, धनु लगन, बृहस्पति महाराज 8 में आ गए। जी सर। ठीक है ठीक है। तंत्र मंत्र में ज्ञान रुझान होगा आपका, ज्योतिष तंत्र मंत्र यंत्र में, पूजा पाठ में? हाँ सर, मतलब तंत्र वगैरह तो नहीं, श्लोक वगैरह याद नहीं कर पाती हूँ, बट ये है कि गुरु जैसे आप बताते हैं कि अपने अंदर झांकना, जो भी परमात्मा है उसको अपने भीतर ही फील करना, तो वो चीज मुझे काफी कनेक्टेड लगती है कि हाँ अच्छा लगता है सर ये सुन के। और मुझे ये भी लगता है कि अगर हम अपने मन से ईश्वर को याद करते हैं, और मुझे सर जैसे कहते हैं 8th हाउस में कहीं पे भी कुछ भी हो तो ईश्वरी मदद मिलती है, तो सर मैं कहीं पे भी कितनी देर भी बिना मदद के रह नहीं पाती, भले कोई भी मेरे साथ नहीं हो, कहीं ना कहीं से मुझे मदद जरूर मिलती है। एनपीएम से कोई है? एनपीएम से? एमसी से मेरे हस्बैंड का नाम है, पी से मेरे बेटे का नाम है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। देखिए अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई जमीन वगैरह प्रॉपर्टी आपने रखी हुई है जो अकेली जमीन है पर उस पर कुछ बनाया नहीं होगा, प्लाट वगैरह जिसको बोलते हैं, क्या नहीं सर। लेने का कोई नहीं, प्लान है? नहीं सर अभी तो नहीं है सर। अच्छा अच्छा। तो चंद्र आपका 7th हाउस में, हस्बैंड क्या वो उनका कॉम्प्लेक्शन फेयर है? हाँ मेरा सर कि हस्बैंड का सर? हस्बैंड का, आपके 7th हाउस में तो आपका भी फेयर होगा, उनका भी फेयर हाँ, होगा। हाँ सर दोनों का फेयर है। थोड़ी स्किन दोनों, डेलिकेट है। हाँ सर स्किन डेलिकेट है।
स्किन इन्फेक्शन जल्दी किसको हो जाती है? सर मेरे हस्बैंड को। जी, जी, जी। पानी की प्यास किसको बार-बार लगती है? सर हस्बैंड को। जी, जी, जी। ठीक है, ठीक। शनि आपका नॉर्मल प्रॉपर्टी आपने एक कोई बनाई नहीं कोई और प्रॉपर्टी अभी तक? नहीं सर, नहीं बनाई है सर। राहु भी साथ में है, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ पितृदोष वगैरह का कुछ लगता है। नेगेटिव नेगेटिव नहीं सोचना, शनि राहु तो कोई अच्छा योग होता है, कोई बुरा योग नहीं होता। तो अच्छा, अच्छा। वही तो उसमें कोई कोई बुरा योग नहीं है, ऐसी कोई शनि राहु को लोग तो डरा देते हैं कि पता नहीं क्या है, भूत प्रेत क्या ब्लैक मैजिक हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसा ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है। बहुत बहुत अच्छा योग। इंटरेस्ट अच्छा। ऑकल्ट में इंटरेस्ट लेके जाता है। हाँ सर, ऑकल्ट में इंटरेस्ट सर बहुत है सर, काफ़ी है सर। नेबर में कोई ऐसी औरत रहती है जो थोड़ी-सी जलील सी गलत गलत हरकतें, गलत एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन वगैरह रखने वाली हो? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है सर। कोई कोई बस। प्रधान बदमाश लड़के रहते हो? नहीं, नहीं सर, ऐसा भी कोई नहीं है। प्रधान पर तो कोई नहीं रहता? नहीं सर, नहीं। अच्छा, अच्छा, तो फिर नेगेटिव नहीं है, कोई ऐसी अ, बात नहीं। ओके, ओके जी गले में सर। सोने की चेन डाली हुई है आपने? नहीं सर, एक्चुअली थोड़ा स्किन का रहता है तो सर मैं ना अंगूठी पहनी हूँ ना सर मैं रिंग वो चैन डाली हूँ गले में। ठीक है, केतु आपका 3 है। हाँ सर, केतु 3 है। विदेश का योग नहीं बना अभी तक, घर से दूर हो गए कि नहीं हो गए? नहीं, नहीं अभी नहीं बना सर, वैसे अभी जाना तक। हेलो? मैंने कहा वैसे जाना चाहते हैं? हाँ सर, दिल में तो है जाऊँ बट ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ जाऊँ या मतलब कुछ अपॉर्चुनिटी क्योंकि शादी के बाद इतना कुछ अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। शादी के बाद इतने सालों बाद सर मैंने ना ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट आया। अचानक ही शनि की महादशा में मैंने फिर एमए किया सर एस्ट्रोलॉजी में। अभी धीरे-धीरे जिसको नहीं कहते कि माटी पे सब होता है, वाह, वो वाह, चीज़ हुई। वाह! आपने देखिए एमए किया तो शनि राहु 9th में नेगेटिव इफेक्ट कहाँ दे रहा है? नहीं सर, जी सर। तो नेगेटिव इफेक्ट दे पर ये होता है कई बार ऐसा जातक ना शनि राहु जब इकट्ठा होता है पढ़ने के बाद कई चीज़ों को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करने लग पड़ता है, यार नहीं ये चीज़ नहीं होती। हाँ, हाँ सर। और जी सर। और बृहस्पति साथ में है, विदेश का योग बनाइए, फॉरेन में और केतु भी 3 में, फॉरेन में काफ़ी आप राइज़ करेंगे। ओके सर, आपकी ब्लेसिंग्स रही तो सर ज़रूर। कमर में, जोड़ों में दर्द तो नहीं रहती किसी को? नहीं, नहीं सर, मदर इन लॉ को रहता है सर, वो एज फैक्टर जो है सर वो। तो ठीक है, प्लैनेट आपके अच्छे हैं, राहु केतु खराब नहीं है आपके, कोई ऐसी इश्यू नहीं है। तो आपके जो भाई-बहन हैं छोटे हैं? जी, सर एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। छोटे हाँ, छोटे की बात मैं कर रहा हूँ। जी, जी। क्या जी। कंडीशन अच्छी है? सर बिज़नेस है अपना, अच्छा है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, ऐसे ठीक है। तो फिर केतु खराब कहाँ है? ठीक है केतु फिर तो आपका। हाँ, ठीक है सर। और राहु शनि भी ठीक ही है ना सर? एक्चुअली हाँ, सर मुझे लगता है सर कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। कोई खुशी आने वाली होती है ना तो मतलब काफ़ी टेंशन्स वगैरह तो मुझे ऐसा लगता है शनि राहु के कारण ही ये सब हो रहा है या 8th हाउस में जुपिटर। जैसे अभी मुझे कुछ भी ऐसा लगता है कि ओह! ये एक्साइटमेंट होती है कि अब ये होने वाला है, ये होगा। तो कुछ ना कुछ ब्लैक या कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरा मूड खराब हो जाता है। तो वो चीज़ मुझे कहीं न कहीं अखरती है कि हमेशा ही होता है सर शुरू से ही। पहला नहीं सर शुरू से ही होता है। आपका जो लग्नेश है पहली बात हम ग्रहों को भी लेके साथ में चलते हैं ना, लग्नेश ही आपका 8th हाउस में आ गया है। हाँ, हाँ सर, तो एग्ज़ैक्टली। लग्नेश वीक हो गया पर 8th हाउस में यहाँ पे बृहस्पति जो है गैबी बर्द आपको दिला देता है। जी सर, जी सर। कहीं न कहीं जो आपका काम जो है 99 पे आके अगर रुक जाता है तो वो क्लियर भी हो जाता है। हाँ आप सर। हाँ, आपका काम आके 99 पे रुक गया तो कहीं पर वो क्लियर भी हो जाता है। जी सर, कोई वो तो ऐसी है। बात नहीं इसलिए मैंने कहा कि गले में सोने की चेन पहने, पुखराज पहन सकते हैं, नगर में पुखराज मस्त है यार, जो अच्छा सर, बृहस्पति होता है अच्छा, उसमें, अच्छा। तो सोने में जी, पहन सकते हैं आप। जी सर, जी सर। और जो आपका आपने बताया कि शनि और राहु 9th हाउस में आपका बिल्कुल भी खराब नहीं है। अगर कोई आपको डराता ना कि ये है कि पितृ दोष है जी, ये कोई ऊपर ब्लैक मैजिक है, कोई हुँ, हुँ। शापित है, ये है, योग है, तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट थिंग। आपने एस्ट्रोलॉजी में इतना आपने किया है, पढ़ाई की है और वैसे भी ठीक है, कोई अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। जी, किसी और को प्रश्न पूछना हो? जी सर। हेलो? जी, जी। सर आप कुछ कह रहे हैं मुझे सुना नहीं सर, सॉरी। मैंने कुछ कह किसी और को कोई प्रश्न पूछना हो?
ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। दीपक मिश्रा जी बताएं जी। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर बोल रहे हैं कि जैसे वृश्चिक लगन का कुंडली है और हम कुंडली नहीं डिस्कस कर रहे, इस युति के बारे में आपने कुछ पूछा है? जी सर, युति का ही सर, जैसे 10वें घर में गुरु बैठा हुआ है 10वें घर में और चंद्र 12वें घर में बैठा हुआ है, तो क्या इसका कोई लिंक है? नहीं प्रभु जी, इसका कोई लिंक नहीं। मतलब युति मतलब दोनों एक साथ रहे, जैसे दृष्टि भी अगर देखते तो युति मतलब एक ही घर में अगर दो बैठे तभी उनका प्रेडिक्शन करेंगे। जो हम कर रहे हैं पहली कंडीशन है कि दोनों ग्रह एक खाने में बैठे हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन है कि एक दूसरे को देख रहे हो। तीसरी कंडीशन है या एक जो है वो दूसरे को देख रहा हो, चाहे दूसरा उसको देख भी ना रहा हो, मतलब 180 डिग्री में कहीं ना कहीं उसको देख रहा हो, या 180 नहीं, और भी खानों की दृष्टियां होती हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ। और ये अगर आपने किया हुआ है, थोड़ी सी नॉलेज है तो आपको इसमें होगी, क्योंकि हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। तीसरी कंडीशन है कि वो जो ग्रह है उसके ऊपर से दूसरा ग्रह गोचर कर रहा है। तो काफी सारी जो है हम मल्टीपल चीजें लेके चल रहे हैं। वैसे ही जो मेन युति का मतलब ये होता है कि when two planets are sitting together in one house, वैसे सिंपल मतलब ये होता है। पर हमने इस चीज को और गहराई में ले गए। आज आपको मैंने बता दिया, वैसे ये बताना नहीं मेरे को चाहिए था, पर मैंने ये आपको आज बताया कि आप युति को इस तरह भी ले सकते हो, इन सारी चीजों से भी, कि अगर यहाँ तक कि अगर मान ले बृहस्पति जो है चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है या चंद्रमा बृहस्पति के घर में बैठा हो, तब भी हम युति के उपाय या निशानियां या बैटिंग यूज कर सकते हैं। तो ये हमने उसको विस्तार में एक ऑप्शनल दे दिया। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, जैसे मेरी निशानियां वाली बुक अगर आपके पास हो जाए, ग्रहों की निशानियां, तो जैसे खाना नंबर मंगल का अगर खाना नंबर 2 की जो निशानियां हैं, वो मंगल अगर 2 नंबर राशि में बैठा होगा तो भी कुछ निशानियां वहां पर चल जाएंगी। जी सर। तो जैसे मंगल खाना नंबर 2 की निशानी है कि किसी के डिंपल पड़ते होंगे, अब मंगल राशि नंबर 2 में बैठा हो तो भी आप वो जो निशानी लगाएंगे तो 60 to 70% वो चल जाएगी। क्योंकि देखिए हमारा मकसद क्या होता है, मोस्टली जब लोग आते हैं हमारे पास, कोई भी आपके पास जब आता है, तो वो हम उसके रूट कोज को ठीक नहीं करते, हम उसकी करंट कंडीशन देखते हैं किस वजह से है, हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। बीइंग ए प्रोफेशनल ज्योतिषी, करंट टाइम पे इसको क्योर करने की, रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते? जी सर। हमारे पास कोई आया तो वो यही कहता है ना कि यार मेरे को जॉब नहीं मिल रही। अब हम देखें कि उसने उसका जो स्टडी नहीं की थी, उसका स्टडी का ग्रह अच्छा नहीं था, अब उसको दोबारा थोड़ी पढ़ने भेज देंगे कि भाई तू ये उपाय कर और तुम दोबारा स्टडी करने जा। उसको मतलब इस टाइम जॉब से है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? उसको मतलब स्टडी से नहीं है। तो उसका हम देखेंगे कि क्या उसका गोचर क्या चल रहा है। अगर मान लें कि उसका गोचर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, तो आप उनको पहले बैटिंग यूज करके, निशानियां यूज करके देखें और बाद में आप उनको उपाय भी करवा सकते हैं। ठीक है प्रभु? जी सर। जी सर। कविता जी, आपने पूछना है कि वैसे ही हैंड रेज किया हुआ पहले का ही? चलो जी, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना, उसके बाद हम ये समाप्त करते हैं। काफी लंबा सेशन हो गया आज हमारा, पर बहुत अच्छी चीजें जो है वो सामने आई हैं, और आपको ये भी चीज पता चला कि युति अकेला ये ही नहीं कि दो ग्रह, जब आम लोगों अगर मान लेते हैं युति मतलब कि दो ग्रह इकट्ठे बैठे हैं, तो यहाँ पर मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि वो एक दूसरे को देख रहे हैं, या एक दूसरे को देख रहा है, या उसकी राशि में घर में बैठा है, या गोचर से चल रहा है, तो हम ये चीजें यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। किसी ने थैंक्स भेजा है तो थैंक यू, आपका भी अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने रिव्यूज नहीं दिए वो रिव्यूज दे रहे, और क्योंकि इसके बाद जो वीडियो होगा वो दूसरे ग्रुप में नहीं डाला जाएगा। मनीष शर्मा जी, आप बहुत दिल दे रहे हैं, हार्ट दे रहे हैं, क्या आपको अच्छा लगा? बोल के दिखा, शब्दों में बोले प्रभु जी, आए कुछ बताएं, क्या चीज अच्छी लगी आपको, वर्ड्स में बताएं। प्रशंसा सुननी, बृहस्पति चंद्र वाले को प्रशंसा सुननी 3 में हो तो अच्छा लगता है। गुरु चंद्र प्रशंसा सुननी अच्छा लगता है। मनीष शर्मा जी बताएं, आपने 2-3 बार हार्ट दे दिए हैं। चलो जी जी, राम राम प्रभु जी। राम राम जी। आपने जैसे
गुरुचंद्र की युति को जैसे प्रस्तुत किया ना, वो बहुत अच्छा लगा। ऊपर वाले की कृपा जी, आप लोगों का साथ है उसकी वजह से, क्योंकि कई बार जैसे हेमल भट्ट जी कई बार विद्वान जन होते हैं, वो कुछ ना कुछ बात ऐसे करते हैं कि दिमाग में कुछ और चीजें आ जाती है तो इंसान जिक्र कर देता है। कि वो आपने घरों को जैसे प्रस्तुत करा ना, आपकी लैंग्वेज से, मन से आवाज निकली थी। क्या बात है, बहुत 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 धन्यवाद आपका भी, आपकी फीडबैक के लिए। ये इंस्पायरिंग फीडबैक होती है और पॉजिटिव वे में लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बढ़िया। दासरे नीरू राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चले, किसी को आपके भी गुरु चंद्र की युति 3 में है? नहीं प्रभु जी, मेरे गुरु चंद्र की नहीं, मेरे गुरु शनि की युति है। और मैंने वैसे बोला कि गुरु चंद्र की युति अगर 3 में हो तो दिमाग में आ गया कि ऐसे लोगों को प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। तो वैसे भी गुरु को प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि गुरु वैसे भी मोटापे का फलाव का कारक है, तो वो जरा भूल जाता है, तो गुरु को प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। तो चले जी, और किसी को कोई प्रश्न पूछना? थैंक यू, वंडरफुल सेशन पाजी, थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी सभी को। मैं रिकॉर्डिंग बंद करके आप सबसे विदा चाहूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जी धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू पाजी, थैंक यू। थैंक यू।